On the right. On the right. कभी आप ऑथोरिटेरियन से परमिसिव में स्विच कर जाओगे, कभी आप परमिसिव से थर्ड वन में स्विच कर जाओगे। देयर वुड बी सम डेज मे बी एज अ पेरेंट यू आर फीलिंग लाइक रियली एग्जॉस्टेड, तो आप नेग्लेक्टफुल भी हो जाओगे एंड दैट्स ओके। पेरेंटिंग स्टाइल दो पेरेंट्स का सेम हो सकता है, ठीक है, आप भी ऑथोरिटेरियन पेरेंट हैं और मैं भी ऑथोरिटेरियन पेरेंट हूँ, दोनों स्ट्रिक्ट पेरेंट है, बट मेरी प्रैक्टिसेस क्या हैं, बिहेवियर्स क्या हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका आउटकम भी डिफरेंट हो सकता है चाइल्ड के केस, राइट। So this is very tricky and is very important at the same time. For an example, हमने जितनी चाइल्ड डेवलपमेंट की पियाजे की थ्योरी ले लो, फ्रॉइड की थ्योरी ले लो, मैंने अभी अथॉरिटेटिव ये स्टाइल्स बताए, ये डायना बर्माउंड ने दिए, none of is any name sounding Indian to you? No. तो नीड क्या है अब, हो सकता है कि हम ये क्यों माने कि ग्लोब वेस्ट की प्रैक्टिसेस ही बेस्ट है और वहां की जो चीजें वो हमारे पे एप्लीकेबल होंगी। नीड क्या है, अभी हो सकता है कि हमारी पेरेंटिंग स्टाइल्स और प्रैक्टिसेस तो एक्सप्लोर ही नहीं की गई हूँ, रिसर्च हुआ ही नहीं हो कि हमारे दादा नाना मम्मी पापा परदादा ने क्या फॉलो करके हमें पाला और कैसे हम टर्न आउट हुए, हम तो सब वेस्ट का फॉलो कर रहे हैं। की जो पूरी रिसर्च है वो वेस्टर्नाइज्ड है या वेस्ट में हुई है, तो एज ए इंडियन पेरेंट मैं और हमारे पेरेंट्स ये फिर इस चीज़ को क्यों ही फॉलो करें। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मम्मी पापा को हमने फाइट करते हुए तो हमेशा देखा है, हमने लड़ाइयाँ घरों में बहुत देखी हैं, लेकिन हमने कभी मम्मी पापा को पब्लिकली प्यार करते हुए हक करते हुए क्यों नहीं देखा। प्यार इन द सेंस अ जेंटल पैट ऑन द बैक, आई एम नॉट सेइंग व्हिच इज नॉट एप्रोप्रिएट इन एक्शन डूइंग इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, मे बी अ स्मॉल जेस्चर बिकॉज कल्चरली हमारे यहाँ तो इट्स अ टैबू और इट्स अ बिग बिग नो नो, मे बी इन वेस्ट दे डू इट वेरी ऑफन, बट व्हाई fighting in front of, I never understand this ki why fighting in front of child or abusing in front of child is okay, but loving gesture like loving is a big no no, loving and not in a sexual context but in a non sexual context. Could you share like few movies or web series where we can see these different parenting styles? So अमन, पेरेंटिंग स्टाइल्स होते क्या है? पेरेंटिंग स्टाइल तो मैं ऑफ कोर्स आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे एक जनरल स्टेटमेंट आपको बताना है कि हर एक अभिभावक को, पेरेंट को ये बेस्ट पता होता है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए, कब चाहिए और कैसे चाहिए और उसकी सिचुएशन क्या है, डिपेंडिंग अपॉन हम तो जनरल सिनेरियो में बात कर रहे हैं, बट देयर आर चिल्ड्रन जो कई बार स्पेशल नीड के भी होते हैं, वहां पे भी वो मदर या फादर ही होते हैं जो पहली बार ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो वो no book, no nothing research paper, nothing can come and tell you until unless you are vigilant about it. And उसके अलावा अगर आपको बैकअप चाहिए, उसके अलावा आपको अपना नॉलेज डाटाबेस बढ़ाना है, देन वी विल कम टू नोइंग की पेरेंटिंग स्टाइल्स क्या होते हैं और उसके बारे में आगे हम जानेंगे, जो हम अभी मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगी, बताऊंगी, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो भी साइंटिफिक बैकअप है वो क्या बोलता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड वी नीड टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस, हमें सारे पेरेंट्स का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है कि यू आर डूइंग योर बेस्ट फर्स्ट। थैंक यू अमन, आपने शुरुआत में ये बात कही और मैं आपसे फुल्ली एग्री भी करता हूँ कि शायद हम पेरेंट्स को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं और हम उनके कॉन्टेक्स्ट को समझ भी नहीं पाते हैं और हम उनको लाइक लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन से ओवरलोड कर देते हैं, उन्हें ज्ञान देने लगते हैं, शायद उनको उसकी ज़रूरत भी नहीं है। बट इस कॉन्वर्सेशन में जब आपने एक आई विल से रूपरेखा बांध दी है, तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात को कहने में सक्षम है कि भाई आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, आप अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, वेल एंड गुड, चलो बढ़ाते हैं हम आज की कॉन्वर्सेशन से। पेरेंट इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस कॉन्वर्सेशन को सुने कि हम आपको जज नहीं कर रहे हैं, बट हम आपको एक इन्फॉर्म्ड पेरेंट बनाना चाहते हैं जिससे आप और ज़्यादा एम्पावर्ड फील करें, जिससे कि आप बेहतर एक्सपीरियंसेस और लर्निंग अपने बच्चों को दे सके। बिकॉज हम जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, हम उंगली बहुत जल्दी उठा लेते हैं और पेरेंट और स्पेशली मॉम फेसेस अ लॉट ऑफ मॉम गिल्ट आल्सो दीज डेज विद द जितनी अवेयरनेस हमारे अराउंड है और जितना इंस्टाग्राम यूसेज हम सबका है, उस हिसाब से हम सोशल मीडिया ब्लॉगिंग, आपको नॉलेज तो हर जगह से मिल रही है बट आपको वो कॉन्फिडेंस कोई नहीं दे रहा है। पर अब मैं आपको फिर से अपने पहले क्वेश्चन की तरफ ले जाना चाहूँगा कि भाई पेरेंटिंग स्टाइल्स होती क्या है या या होता क्या है? अच्छा, पेरेंटिंग स्टाइल मैं यहाँ पे एक बात बोल दूंगी कि
मेजरली 3 होते हैं और उसकी हिस्ट्री भी मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगी कि वो कैसे हो आए हमारे पास, कहाँ से आए। मेजरली 3 होते हैं व्हिच इज़ योर अथॉरिटेरियन, देन अथॉरिटेटिव एंड देन परमिसिव, ठीक है? हिंदी में अगर आप, मैं इनके नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये बता सकती हूँ कि एक जिसमें बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग होती है, दूसरा जिसमें एक मिक्स होता है, ठीक है? और तीसरा मतलब व्हिच इज़ वेरी लीनिएंट, परमिसिव इज़ वेरी लीनिएंट, ठीक है? तो बेसिकली आप ये समझिए कि 2 चीज़ें हैं, एक है वार्म्थ और एक है कंट्रोल, ठीक है? So combinations of this, like the first one, which is ideal parenting, अगर हम ये 3 है हमारे पास, authoritative is like ideal one, जो जितना भी हमारे पास अभी मुझे पता है कि आपका फॉलो अप क्वेश्चन वो भी आ सकता है कि इसमें से बेस्ट कौन सी है, तो मैं उसको साथ में ही लेके चल रही हूँ, ठीक है? तो देर आर टू थिंग्स विच इज वार्मथ एंड कंट्रोल। तो अथॉरिटेटिव में आपका जो वार्मथ और कंट्रोल है वो दोनों ही हाई होगा, ठीक है? आप वार्म भी हो और कंट्रोल भी कर रहे हो किसी सेंस में। Then there is authoritarian, which is sort of like kind of, हम अगर जनरल लैंग्वेज में हिंदी में बोले तो है स्ट्रिक्ट वाली पेरेंटिंग, ठीक है? तो उसमें क्या चाहिए आपको कि आपका जो वार्मथ है वो तो लो है लेकिन कंट्रोल बहुत हाई है, ठीक है? एंड द लास्ट वन इज परमिसिव, मतलब लीनियंट वाली पेरेंटिंग। तो उसमें क्या है, आपका वार्मथ तो बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, लेकिन कंट्रोल जो है वो बहुत लो। मैं इनको एग्जाम्पल्स के तरीके से भी बाद में एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि कैसे क्या बिहेवियर्स रहते हैं, ठीक है? सो दीज आर द थ्री, ये 3 हमारे पास मेजर टाइप्स या प्रकार हैं पेरेंटिंग के। उसके अलावा इफ आई वुड से आजकल जैसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हमारे सामने आ गई है, ठीक है? टू नेम इट, जेंटल पेरेंटिंग, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, टाइगर पेरेंटिंग, फ्री स्टाइल पेरेंटिंग, ठीक है? उस 3 में आप एक और ऐड कर लीजिए जो बाद में साइंटिफिकली ऐड हुई थी, इज नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, व्हिच वाज एडिशन डन बाय सम अदर साइंटिस्ट। ये 4 ही हमारे पास, मतलब अगर हम लिटरेचर के बैकग्राउंड से आए या साइंस साइंस के बैकग्राउंड से आए, बाकी जो टर्मिनोलॉजीज है ये हमें रिसेंटली अभी, जैसे जेंटल पेरेंटिंग पे एक बुक है व्हिच इज बाय सम ऑथर कॉल्ड समवन फ्रॉम SOL, आई विल शेयर द नेम, टेक्निकल नेम, ठीक है, आपसे। तो वो हमारे पास बाद में आई है। तो जेंटल पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत रीसेंट है जिस पे बुक्स लिखी जा चुकी हैं। बाकी टर्म्स लाइक हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, देन टाइगर पेरेंटिंग, व्हिच इज आल्सो गिवन बाय सम एमी चू नेम ऑफ सम साइंटिस्ट। तो ये सारी जो पेरेंटिंग्स हैं ये हमारे ग्लोबलाइजेशन और जो कॉन्टेक्स्ट का बदल रहा है ना, हमारे रहने का, फैमिलीज का, नथिंग इज लाइक अब एक स्टैंडर्ड नॉर्म नहीं रह गया है, ठीक है? बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटली हम चेंज होते जा रहे हैं, हमारे कॉन्टेक्स्ट चेंज होते जा रहे हैं, इसलिए ये सारी नई टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं और सोशल मीडिया की वजह से भी आ रही हैं। तो लेट्स नॉट focus too much on this new terms and all that, let's just stick to the basics. तो आपने 3 न्यू टर्म्स यूज़ करी, व्हिच वाज़ कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, जेंटल पेरेंटिंग एंड टाइगर पेरेंटिंग। क्या आप इन तीनों को भी थोड़ा-सा हमारे पेरेंट्स के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें क्या हो सकती है? और जैसे कि आपने फर्स्ट 3 पेरेंटिंग स्टाइल्स अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव एंड परमिसिव को वार्मथ एंड कंट्रोल के टर्म्स में समझाया है, तो क्या हम हेलीकॉप्टर, जेंटल एंड टाइगर पेरेंटिंग को भी वार्मथ और कंट्रोल की टर्म्स में समझ सकते हैं, या इनके लिए कुछ और कनेक्शंस होंगे अगर हम उसे सिंपल तरीके से, या कोई भी पेरेंट इन तीनों टर्म्स को भी समझना चाहे? Yeah, so you want to understand helicopter and then tiger, and the third one you said, sorry I missed it, gentle. मैं कंट्रोल और वार्मथ के सेंस में इनको समझाने, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स ना आपके जब, जैसे उस चीज के बारे में वो एक रिसर्च बैकड अप बात है, जहाँ पे मैं वार्मथ और कंट्रोल वर्ड्स यूज कर रही हूँ, दे आर वेल वेरी वेल रिसर्च, एंड कुछ ट्रेट्स या बिहेवियर्स या नॉर्म्स के हिसाब से विच इज ऑल्सो लाइक रिस्पॉन्सिवनेस एंड डिमांडिंगनेस, उनको मैंने लेमन लैंग्वेज में एक नॉर्मल इंसान के लिए वार्मथ और कंट्रोल समझाया। आइडियली दे आर रिस्पॉन्सिवनेस एंड डिमांडिंग। सो आई डू नॉट वांट टू पुट वार्मथ और कंट्रोल को मैं इन नए कॉन्सेप्ट के टर्म्स में नहीं डालना चाहूंगी, क्यों? क्योंकि कुछ लिंक नहीं बैठेगा, और वैसे भी हमारे पास कुछ ऐसा रिसर्च बॉडी या वर्क नहीं है अभी तक, ठीक है, कि हम उस
क्राइटेरियाज में इसको फिट कर सकते हैं करने के लिए हेलीकॉप्टर में। आई कैन टेल यू, आई बेटर डिफाइन कि मैं इन टर्म्स को इनके टर्मिनोलॉजी के हिसाब से ही समझाऊं। हेलीकॉप्टर मीन्स यू आर ऑलवेज अराउंड, like you're always on the head of your child, do this, do that, like that. You do not give him any kind of sense of autonomy and responsibility. You're always there, ठीक है, controlling your child. So somewhere ये connect हो रही है आपकी अथॉरिटेरियन से ही, जहाँ पे कंट्रोल बहुत ज्यादा है ये, ठीक है। मे बी अ लिटिल बिट डिफरेंस समवेयर कि अथॉरिटेरियन में कुछ और चीजें प्लस एंड माइनस होंगी और हेलीकॉप्टर में कुछ वन और टू चीजें स्लाइटली डिफरेंट होंगी, ठीक है। सेकंड, come to tiger parenting where moms especially have this, or maybe the couple have this की complex कि I am a tiger mom, ठीक है, and I'll create the best things for my child and all, like वो एक fierceness होना parenting में, ठीक है। So uh, there's not much work done around it, and I've also not yet read many things. This is just a fancy term of a kind of parenting style. And then gentle parenting is something which I can talk of. मैं बता सकती हूँ जिसके बारे में कि actually scientifically जिस पे काम हुआ है अभी recent कुछ years में। एक बहुत अच्छी बुक भी है जो मैं आपको लिंक में या शेयर कर दूंगी, बाय अ वेरी फेमस ऑथर, जिसने रिसेंट इयर्स में पेरेंटिंग को रीडिफाइन किया है, कुछ कॉन्टेक्सचुअल मॉडल्स में लेके कि कैसे आइडियल पेरेंटिंग होनी चाहिए कॉन्टेक्स्ट में। और जेंटल पेरेंटिंग इज समथिंग जो आजकल हम बहुत ज्यादा विजुलाइज भी कर रहे हैं। पर आपने अभी ये नहीं बताया कि जेंटल पेरेंटिंग होता क्या है? Yeah, gentle parenting is there where you are considering what are the needs and wants and demands and the inner feelings of your child. जहाँ आप बच्चे को समझ रहे हो, उसके accordingly environment create कर रहे हो, ठीक है। And your approach is always like एक parenting authoritarian है जहाँ पे आप हर चीज में बच्चे को शायद नो ही बोल रहे हो। इवन इफ यस भी, आई एम नॉट टेलिंग कि आप हाँ बोल रहे हो या ना बोल रहे हो, लेकिन आप जो भी बोल रहे हो आप बहुत स्ट्रिक्ट आ रहे हो विदाउट इवन ये कंसिडर करे हुए कि आपके बच्चे की क्या नीड्स हैं, क्या वो करना चाह रहा है, ठीक है। बट व्हेन यू आर सेइंग कि जेंटल पेरेंटिंग है, देन यू आर क्रिएटिंग अ नाइस ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट अराउंड योर चाइल्ड वेयर द चाइल्ड फ्लरिश बाय देमसेल्व्स। तो अमन, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग और जेंटल पेरेंटिंग में। जो मेरी रिसर्च और समझ कहती है, वो कहती है कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में क्या होता है कि पेरेंट्स और बच्चे मिलके एक एनवायरनमेंट तैयार करते हैं जहाँ पे लेट्स से देयर आर सम हाउस रूल्स जो कि सिर्फ पेरेंट्स नहीं बता रहे, बट बच्चों की भी ओपिनियंस ली जा रही है, बच्चों के भी रूल्स रिकमेंडेशन सुने जा रहे हैं और साथ में दोनों मिलके कॉन्सिक्वेंसेस को भी डिसाइड कर रहे हैं और फिर वो हाउस में या घर में वो चीज़ें चलती है, जो भी चीज़ें डिसाइड की गई है। पर अभी जैसे आप मुझे जेंटल पेरेंटिंग के बारे में भी बता रहे हैं, तो जेंटल पेरेंटिंग भी कुछ अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग जैसा ही लग रहा है। तो कुछ राइट, ऐसा राइट। है क्या? हाँ, तो आप एक लाइन में ये भी समझ सकते हो कि जेंटल पेरेंटिंग जो है अथॉरिटेटिव का न्यूअर वर्जन है या एडवांस वर्जन है या एक नया नाम है। उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन हो गई हैं और रिसर्च हो गया और बैकअप हो गया, ठीक है। और अथॉरिटेटिव को ही अगर आप थोड़ा पॉलिश्ड वे में आप करोगे तो वो जेंटल पेरेंटिंग की ही टर्मिनोलॉजी, अम्ब्रेला इज अथॉरिटेटिव। तो आपने बोला कि 3 पेरेंटिंग स्टाइल्स है, अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव और परमिसिव, जिस पे काफ़ी रिसर्च भी हो चुकी है और जिसके लिए काफ़ी एविडेंसेस भी जनरेट हो चुके हैं। बट एज़ अ पेरेंट अगर मैं अपने आप को एम्पावर करना चाहूँ या इन्फॉर्म करना चाहूँ कि भाई इन तीनों पेरेंटिंग स्टाइल्स के बिहाइंड के फ्रेमवर्क्स क्या है या इनका ओरिजिन क्या है, तो क्या आप उसके ऊपर हमारे पेरेंट्स के साथ और मेरे साथ कुछ शेयर कर सकते हैं? श्योर, जिसको अगर डिटेल में जानना है तो मैं आपके साथ दो लिंक्स शेयर करूंगी। एक बुक है, ठीक है, विच इज अबाउट पेरेंटिंग स्टाइल्स इन अ कॉन्टेक्चुअल फॉर्म, ठीक है, बाय नैन्सी, सम फुल नेम इज समथिंग नैन्सी, विच आई शेयर। एंड एक है रिसर्च पेपर विच टॉक्स अबाउट, विच आई एक्चुअली रिफर टू मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब मुझे हिस्ट्री और
काफ़ी समझना था पेरेंटिंग के बारे में। तो दैट इज़ अबाउट कि हाउ द हिस्ट्री हैज़ बीन इवॉल्व्ड फॉर पेरेंटिंग एंड वेयर द फ्यूचर लाइज़, ठीक है? सो दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू व्हिच यू कैन गिव टू योर ऑडियंस, तो आप बता सकते हैं, और मैं आपको एक स्टोरी फॉर्म में थोड़ा-सा ओरिजिन समझा सकती हूँ, ठीक है? हाँ, सो देयर वाज़ दिस थिंग कि 1930s से लेके 60s में ये चीज़ जो है पेरेंटिंग के बारे में एक्चुअल में कॉन्सेप्ट जो निकल के आ रहा था, हुआ ये कि पेरेंटिंग एज़ सच स्टाइल्स तब तक एग्ज़िस्ट नहीं करते थे। तो काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चर्स या सोशल साइंटिस्ट ने इस चीज़ के बारे में पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, बिहेवियर ऑब्ज़र्व करने लगे, ठीक है? तो वहाँ पे एक टर्म था डायमेंशंस, ठीक है? ऐसा स्टाइल करके कुछ नहीं था। सो इफ यू विल रीड द लिटरेचर यू विल फाइंड कि स्टाइल्स की जगह डायमेंशन वर्ड बहुत ज़्यादा बार यूज़ हुआ हुआ है। तो उसमें डायमेंशन को अगर हम सिंपल समझेंगे तो बच्चे और पेरेंट्स के कुछ ट्रेट्स, ठीक है? कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स, कुछ नेगेटिव ट्रेट्स, रिस्पेक्ट, वार्मथ, ठीक है? समथिंग लाइक दैट। नेगेटिव में आपका हो गया डिसरिस्पेक्ट हो गया, ठीक है? एंड देन देयर इज एंगर, फ्रस्ट्रेशन और व्हाटएवर। सो रिसर्चर और साइंटिस्ट ने इनको ग्रुप करने लग गए बिहेवियर्स के हिसाब से, और कुछ एक डिफरेंट डायमेंशंस बनाने लग गए, ठीक है? कि ऐसा करके कुछ हम स्ट्रक्चर देते हैं या फिगर आउट करते हैं कि दिस इज दैट्स व्हेन द टर्म्स लाइक रिस्पॉन्सिवनेस एंड डिमांडिंगनेस पॉइंट आउट हुए इस कॉन्टेक्स्ट को लेके। फिर उसके बाद ऐसा फील आया कि इनकी वैलिडिटी क्या है, मतलब अलग अलग रिसर्चर्स अलग अलग जगह के बहुत डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है ना पेरेंटिंग, यहाँ जो हो रही है एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, तो वैलिडिटी क्या है, राइट? कि अगर सोशल साइंस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कुछ भी मेजर करने का कि आपके चीजें वैलिड हैं या नहीं है। आप कुछ भी कोड कर सकते हो किसी भी चीज को, मैं उसी को हाई लो कोड कर सकती हूँ, आप उसी चीज को मीडियम कोड कर सकते हैं या लो कोड कर सकते हैं, right? So what is the validity of doing all this? That so then came a scientist called Diana Vermont, okay, Diana, जो जिनकी रिसर्च 1960s से 70s के बीच में थी, जिन्होंने इन सारी चीजों को लेके बहुत ग्रैंड लेवल पे एक थ्योरी दी। हर सैंपल वाज वेरी स्मॉल फॉर स्टार्टिंग, बट उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स बहुत रेलेवेंट किए, राइट? एंड हर एक्सपेरिमेंट्स वर इन three stages. Like experiment one, she established something, then she did further research into it, और उनका जो वो फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था उसी से इमर्ज हुए थे हमारे ये 3-4 पेरेंटिंग स्टाइल्स। 3 बेसिकली डियाना बर्माउन ने ही दिए थे जब हमारे ये आए, जब उन्होंने कैटेगराइज किया। और वो भी कैसे किया था उन्होंने कि प्री स्कूल के बच्चों को देखा, ठीक है? वहां पे एक टीचर भी थी, एक साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट भी थी, जिन्होंने प्री स्कूल में मान लीजिए आपके 100 या 150 बच्चे थे, उसमें से उन्होंने 3 टाइप के कैटेगरीज बच्चों के लिए, ठीक है? एक जो बहुत पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहे थे, रिस्पेक्टफुल थे, ओबीडिएंट थे, सेल्फ रिलायंट थे, सेल्फ रेगुलेशन था उनमें, दे वर फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड वर नेलिंग द प्री स्कूल प्रोबेबली। एंड उसके बाद हमारे एक उन्होंने लिए जो विच वर डूइंग फ्यू थिंग्स हेयर एंड देयर, but still were not following instructions and were not performing on the benchmarks. और एक थे जो बहुत ही there was no self reliance, there was nothing which is coming out as a positive trait उनमें से आ रहा था। तो उन्होंने इन 3 कैटेगरीज को, सो डियाना बर्माउन ने टीचर और साइकोलॉजिस्ट इन द स्कूल उनकी हेल्प से कुछ क्वेश्चनर्स और जो भी टूल्स साइंटिफिक उनके पास रहे ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, शी आस्क्ड कि कैन यू कैटेगराइज दीज चिल्ड्रन फॉर मी, मतलब। एंड शी डिडंट वर्क इन आइसोलेशन, उन्होंने स्कूल के टीचर्स और साइकोलॉजिस्ट को मिल के ऐसे 3 सेट्स आइडेंटिफाई किए, जिसके अब नाउ हर जॉब वाज, उनका काम क्या था कि वो इन तीनों सेट ऑफ बच्चों को, मे बी आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट सैंपल साइज, समवेयर इट वाज 18 बच्चा इन वन ग्रुप, 20 बच्चा लाइक दैट, जितने भी उन्हें उस स्कूल में मिले। नाउ शी स्टडीड द बिहेवियर ऑफ दीज चिल्ड्रन इन वेरी मच डिटेल, और फिर उनके एनवायरमेंट को, उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिलीज को, उनके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को, हर चीज को उन्होंने अकाउंट में लिया। मे बी देयर आर सम स्ट्रेसर्स इन द फैमिली, बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, और देन शी डिवाइज्ड आउट दीज 3 टर्मिनोलॉजीज। और डियाना बर्माउन के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि एक और कॉइन हुआ था वर्ड नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, वो बाद में एक साइंटिस्ट
2 साइंटिस्ट थे, समबडी नेम मार्टिन एंड मकॉबी, उन्होंने नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग दिया था, वेयर पेरेंट्स आर नॉट मोस्टली। सो दिस इज द स्टोरी। गॉट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जो आपने पेरेंटिंग स्टाइल्स का ओरिजिन हमारे साथ शेयर किया, और ये कहीं ना कहीं मुझे वैलिडेट करता है कि ये सारी बातें एक्सटेंसिवली थ्योरेटिकल नहीं है, इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है, एविडेंस जनरेट हुआ है, और ये कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है कि हम हवा में बातें कर रहे हैं। ये लॉजिकली फ्लो को कनेक्ट करने में भी मदद करता है जब हम 3 पेरेंटिंग स्टाइल्स की बात करते हैं। आपने एक ब्रॉडर टर्म्स में, वार्मथ और कंट्रोल के टर्म्स में 3 पेरेंटिंग स्टाइल्स की बात की थी, अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव एंड परमिसिव। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज 3 पेरेंटिंग स्टाइल्स इन डिटेल, तो क्या आप वो लिस्ट कर सकते हैं हमारे लिए? हम अथॉरिटेरियन से स्टार्ट करते हैं और फिर क्यों ना हम निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग तक जाए और कैरेक्टरिस्टिक्स के टर्म्स में इनको समझे। कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने एक्सप्लेन किया तो मैंने उसमें ही बहुत सिंपल लाइन में, अगर मैं 3 वर्ड्स में ही उनको दे दूं कि अथॉरिटेटिव इज स्ट्रिक्ट एंड देन अथॉरिटेरियन इज स्ट्रिक्ट एंड अथॉरिटेटिव इज आइडियल एंड परमिसिव इज लीनियंट, राइट? आई कैन ब्रेक डाउन, मैं इसको ब्रेक डाउन कर सकती हूँ कि पेरेंट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखिए, अथॉरिटेटिव इज आइडियल, व्हाई? बिकॉज क्योंकि वहां पे आप जो है बच्चे का कंसेंट, बच्चे की विशेष, बच्चे के रिस्पॉन्सिवनेस सबको ध्यान में रखते हुए, और नाउ इससे पहले कि हम ना पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में बात करें, हमें पेरेंटिंग स्टाइल और प्रैक्टिसेस के बीच में अंतर समझना है, ठीक है? एक चीज होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप पेरेंटिंग स्टाइल 2 पेरेंट्स का सेम हो सकता है, ठीक है? आप भी अथॉरिटेरियन पेरेंट हैं और मैं भी अथॉरिटेरियन पेरेंट हूँ, दोनों स्ट्रिक्ट पेरेंट हैं, बट मेरी प्रैक्टिसेस क्या हैं, बिहेवियर्स क्या हैं, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग आपका आउटकम भी डिफरेंट हो सकता है चाइल्ड के केस में, राइट? सो दिस इज वेरी ट्रिकी एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम। फॉर एन एग्जाम्पल, कि आपने बच्चे को वही सेम बात जो है बोली, और मैंने भी वही बात बोली, लेकिन प्रैक्टिसेस अगर हमारी अलग है, हम किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में बोल रहे हैं, तो वैसा ही हमारा आउटकम भी डिफरेंट हो जाता है, ठीक है? पेरेंटिंग, टू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी सिंपल। parenting style, as we have already discussed, कि what kind of environment setup या आपकी एक बेसिक आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है? और कोई पेरेंट ये नहीं सोचता कि मैं अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग कर रहा हूँ, मैं परमिसिव कर रहा हूँ, ये सब करके कोई नहीं सोचता, एंड इट्स एवर चेंजिंग एंड एवर इवॉल्विंग, राइट? वो आप जब इतना पढ़ लोगे या कॉन्शियस हो जाओगे तभी आप उसको जज करोगे, ठीक है? बट पेरेंट, वन इज लाइक व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एज अ होल, वो भी आपका चेंज होते रहता है। कभी आप अथॉरिटेरियन से परमिसिव में स्विच कर जाओगे, कभी आप परमिसिव से थर्ड वन में स्विच कर जाओगे। देयर वुड बी सम डेज मे बी एज अ पेरेंट यू आर फीलिंग लाइक रियली एग्जॉस्टेड, तो आप नेग्लेक्टफुल भी हो जाओगे, एंड दैट्स ओके, दैट्स नॉट बैड, राइट? दैट्स अ डे इन योर लाइफ। तो आप वैसे जज, बट पेरेंटिंग स्टाइल आपका क्या आएगा कि आपने उसी चीज को, आपके बिहेवियर्स क्या हैं, आपके एक्शंस क्या हैं, आप क्या कर रहे हो बच्चा, कि आपका बच्चा ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहा है आपके साथ, ठीक है? आप एक स्ट्रिक्ट बात को भी अगर अपने एक न्यूट्रल बिहेवियर के साथ कंबाइन करोगे, तो मे बी इट विल रिजल्ट इन अ पॉजिटिव आउटकम। गॉट इट। आई थिंक आपने बहुत ही एक सटल नुएंसेस को पॉइंट किया कि पेरेंटिंग प्रैक्टिस और पेरेंटिंग स्टाइल कैसे दो अलग अलग बातें भी है, और कैसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही एक पेरेंटिंग बिहेवियर को शेप देता है। या स्टाइल इज ऑल अबाउट थिंक इट एज अम्ब्रेला, कि ये हमारा, हमने हमारा घर कैसा सजा दिया, तो वो मतलब हमने अपने घर का एनवायरनमेंट बच्चे के लिए कैसा बना रखा है एज अ कपल और एज अ फैमिली। अगर जॉइंट फैमिली है तो हमारे क्या एक नॉर्मल कल्चर है हमारे घर का, कि हम सब बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हमारे दादा दादी भी अगर या मम्मी पापा भी हैं तो बहुत रूल्स हैं, पंक्चुअल हैं, किस टाइप के, इफ एवरीथिंग इज यस यस और कंप्लीटली नो नो, सबको इतने बजे यहाँ पे आना ही है, और नो मैटर अगर आपका कुछ फीलिंग डिफरेंट भी है फिर भी आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? दैट्स द काइंड ऑफ अम्ब्रेला एनवायरनमेंट जो आप क्रिएट कर रहे हो, वो आपका पेरेंटिंग स्टाइल हो गया, ठीक है?
और अगर उसी में आप जो प्रैक्टिसेस कर रहे हो, बिहेवियर्स कर रहे हो, एक्शंस कर रहे हो, ठीक है, हाउ यू आर आस्किंग योर चाइल्ड टू ईट, और इज देयर इज ऑटोनॉमी व्हेन द चाइल्ड इज ईटिंग, क्या बच्चा खुद से खाना सर्व कर रहा है, अपनी प्लेट रखने जा रहा है, दीज आर एक्शनेबल पॉइंट्स, दीज आर बिहेवियर्स विच यू इनकलकेट एक दिन डेली लाइफ में. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन स्टाइल एंड प्रैक्टिस. तो अभी तक हमारी काफ़ी बात हुई पेरेंटिंग स्टाइल्स पे, उसके अराउंड रिसर्च पे, उनके ओरिजिन्स पे, बट मेरे दिमाग में मतलब एक सवाल है, हम ये कॉन्वर्सेशन कर ज़रूर रहे हैं, बट एक पेरेंट को अपना पेरेंटिंग स्टाइल जानना कितना इम्पोर्टेंट है? जानना ज़रूरी क्यों है, इसका एक लाइन में आप नहीं भी जानेंगे, हमारे मम्मी-पापा, हुँ। हमारे But दादा-दादी our कोई ऐसा parents कुछ and नहीं. us, we turned out to बट be a आवर good product, पेरेंट्स I एंड believe. अस ना वी हमारे टर्न्ड मम्मी आउट टू बी पापा अ ने गुड भी प्रोडक्ट, आई बिलीव, है ना? हमारे मम्मी-पापा ने भी अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स देखी, लाइफ स्किल्स उनमें भी थे, रेज़िल हम क्या चाहते हैं? हमारा एजेंडा क्या है आजकल चाहते हैं, चाइल्ड हमें डेवलपमेंट का, लाइफ ठीक है? हम स्किल्स क्यों चाहिए बेस्ट अपने बच्चे पेरेंटिंग में चाहते हैं? ताकि वो आगे हमें जाके लाइफ कुछ स्किल्स भी चाहिए अपने बच्चे में अचीव ताकि कर वो ले, आगे ठीक है. जाके कुछ भी दैट्स व्हाई वी आर नॉट अचीव कर ले, ठीक है? That's why we are not focusing so much. Academics were always the focus and in the previous generation also. being बट resilient हमें चाहिए कि चीजें अभी होनी लाइफ चाहिए, स्किल्स ठीक भी है. होने चाहिए एंड These are the two terms रेजिलियंसी which भी I होनी चाहिए, personally ठीक है? also very These are the attached two to and terms I which I totally vouch personally for. also very attached to and I totally vouch for them as a human development person, right? तो मैं ये इसीलिए हमारे अपब्रिंगिंग दादा करी दादी पेरेंटिंग मम्मी स्टाइल्स पापा को बिना इन्होंने जाने भी हुए. अपब्रिंगिंग जानना करी जरूरी पेरेंटिंग क्यों स्टाइल्स को है, बिना इसका जाने एक हुए. सिंपल सा जानना उदाहरण मैं जरूरी देती हूँ. क्यों है, इसका मेंटल एक हेल्थ की सिंपल सा अवेयरनेस. उदाहरण मैं देती हूँ. मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस नहीं थी पीयूष पहले, ठीक है? और तब भी चीजें होती थी, तब ऐसा भी नहीं लोग था कि सफर कोपिंग करते थे, मैकेनिज्म नहीं थे. लेकिन बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि कोपिंग कोपिंग मैकेनिज्म थे. मैकेनिज्म पीपल नहीं यूज्ड थे, टू डील बहुत विद इट, स्ट्रॉन्ग यू कोपिंग नो. मैकेनिज्म लाइक थे, अगर पीपल यूज टू डील विद इट, सोसाइटी अगर बॉन्ड्स, फैमिली बॉन्ड्स इतने स्ट्रांग थे, सोसाइटी कम्युनिटी सपोर्ट इतना स्ट्रांग था, ध्यान चौपाल करते थी, थे, लोग पूजा कृष्ण जी के करते थे, बहुत भजन ध्यान करते गाते थे थे, एक साथ बैठ के. वो क्या कृष्ण जी था? के दोज वर भजन मेंटल गाते हेल्थ थे एक सपोर्ट साथ बैठ के, वो सिस्टम्स क्या ओनली, था? राइट. दोज वर मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम्स ओनली, राइट? एंड जॉइंट फैमिली थी, अपब्रिंगिंग भी बच्चों की एक साथ हो जा रही थी, तो वहां पे लाइफ स्किल्स है भी ना. आ जा रहे थे, बच्चे जो है डिसीजन गाँव मेकिंग भी आ में जा रही भैंस की पूंछ थी, पकड़ है के ना? नदी में बच्चे जो नहाते है भी थे, गाँव ठीक है, में मिट्टी भैंस में की पूंछ खेलते पकड़ भी के थे, नदी में अपने ही नहाते भी खिलौने थे, बना ठीक के है, सब मिट्टी कुछ में करते खेलते थे. भी थे, विच अपने इज ही खिलौने विच बना के माइट बी सब द कुछ केस इन करते थे, गाँव अभी which भी is इन which इंटीरियर्स, बट might be the थोड़ा case सा in गाँव अभी अब भी वो in हम इन देखते interiors, हैं but इन आर थोड़ा मॉडर्न सा कॉन्टेक्स्ट, इन अब अर्बन वो हम नहीं हुँ। देखते सिटीज. हैं in our सो modern जैसे context, in मेंटल urban हेल्थ cities नहीं. especially. सो जैसे मेंटल हेल्थ नहीं था, फिर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती थी, लेकिन अवेयरनेस आई तो उसने हमें हेल्प ही किया ना. अब हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं, शायद लग जो के उनकी पहले डेथ किसी हो गई है आंटी को हमारे बोलते इंडियन थे कि अरे कॉन्टेक्स्ट हवा में, लग के या उनकी डेथ हो उनको गई है पता हमारे नहीं इंडियन क्या हो कॉन्टेक्स्ट गया था, में, वो या उनको पता नहीं क्या हो गया था, वो ऐसे ही बिहेव करती थी, या उनको दौरा ही पड़ता था. शायद उन्हें दौरा थेरेपी या नहीं पड़ता काउंसलिंग की था, जरूरत उन्हें थी, या बस एक उन्हें प्रॉपर छोटी सी थेरेपी या मेडिकेशन या काउंसलिंग की जरूरत काउंसलिंग थी, नहीं या मिला, उन्हें वो इसमें उनकी प्रॉपर चीजें मेडिकेशन या एक्सोजरेट हो गई. काउंसलिंग नहीं मिला, इसलिए सिमिलरली उनकी चीजें एग्जॉगरेट हो गई. सिमिलरली, जैसे ही इट्स ओके कि it is all your कि आप judgment as मेंटल a हेल्थ को society and as a person कि आप यू नो मेंटल हेल्थ बस को बनाते हो या नहीं बनाते हो. बज लाइक वाइज बनाते हो या नहीं बनाते हो. लाइकवाइज पेरेंटिंग स्टाइल को भी बज मत बनाओ. आई बिलीव दैट डू नॉट जस्ट लाइक तब गेट भी हम टू मच सर्वाइव इनटू करते इट, थे, ठीक क्योंकि है. बट टू तब नो भी हम एंड टू सरवाइव करते प्रैक्टिस थे, इट ठीक है. एट बट व्हाट टू नो मैग्नीट्यूड एंड इज टू अ कॉल प्रैक्टिस जो इट एट व्हाट मैग्नीट्यूड इज अ कॉल जो एआई नहीं कर सकता, जो एज अ ह्यूमन हम कर सकते हैं ना, जिससे कि एआई हमारी सारी चीजें है, बट जो क्या करते जजमेंट हैं है वो मेंटल हेल्थ हमारे के ही है. नाम पे हम ठीक है, बहुत कई सारी बार चीजों हम को क्या करते हैं, लेवरेज, मेंटल वो हेल्थ के नाम पे एक्स्ट्रा हम बहुत बेनिफिट्स सारी भी ले चीजों को लेते हैं. लेवरेज, शुडंट वो बी द केस. एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी लाइक ले लेते लाइफ हैं. इट स्किल्स शुडंट एंड बी द केस. लाइक रेजिलियंस भी हम लाइफ स्किल्स एंड रेजिलियंसी हम बहुत सॉफ्ट भी हो जाते हैं कई बार. हमें लगता है कि हमें फाइट कर लेना चाहिए था, बट हमने नहीं such a किया. वी आर stressor, टू मच इनटू कि ओ but दिस इज you सच maybe अ haven't स्ट्रेसर. tasted the real बट failure यू yet, मे बी right? हैवंट कि टेस्टेड एक्चुअल में द रियल हार्डशिप होती फेलियर क्या येट, है. राइट? कि एक्चुअल में हार्डशिप होती क्या है. तो यू हैव, इट्स ऑल पर्सनल जजमेंट एंड ऑल. उसी तरह पेरेंटिंग स्टाइल को जानना जो भी बहुत जरूरी है, अभी बट तक इसका होता मतलब आ रहा ये था नहीं है कि जो उसको हम बिल्कुल अभी तक डिस्कार्ड कर होता आ रहा था दें. इससे हमें उसको हम हेल्प होगी बिल्कुल जैसे डिस्कार्ड कर एक सकते हैं. इससे हमें हेल्प होगी, जैसे एक न्यूरोटिक पेशेंट या एक डिप्रेशन के पेशेंट के बारे में जानना हमारी जिम्मेदारी है, या नॉलेज हमारे है, को ये स्पेशल ये नीड हो सकता है. चिल्ड्रन की इतनी आगे बढ़ने नॉलेज पर है, आने से ये पहले हो हमें नहीं सकता है. पता था
तारे ज़मीन पर आने से पहले हमें नहीं होगा पता था ना, आपके लिए। ये कितना फिर डिसलेक्सिया फेमस हो गया आपके लिए, है ना? उसी तरह पेरेंटिंग स्टाइल जानने से पहले हमें पता ही नहीं इसमें था कि कुछ हम गलत इम्प्रूवमेंट कर कर रहे हैं कि सकते हैं सही या कर नहीं रहे कर हैं, सकते हम हैं, इसमें कुछ ठीक है। इम्प्रूवमेंट कर हमें तो सकते हैं जो या नहीं कर सकते हैं, जनरेशनल ठीक है? हमें तो जो जनरेशनल बेनिफिट्स और ट्रॉमास मिले, हमने वो पास ऑन कर दिए। सारी अभी गुड हम ब्रेक कॉन्शियस है लानी कि है हमें अपने घर, सारी ठीक है। गुड ब्रेक्स लानी है अपने घर में, ठीक है? या आई जस्ट कंप्लीट इट विद दैट कि जब भी एक कपल सोचता है पेरेंटिंग के बारे में या चाइल्ड में, आपका एजेंडा क्या होना चाहिए कि आपका घर था, उसमें बैड ब्रिक्स गुड ब्रिक्स सबके होती हैं। फादर के, मदर का घर था, उसमें गुड ब्रिक्स बैड ब्रिक्स सबके होंगी। रेशियो मैटर नहीं करता, 10, 20, 40, 50। What should be the agenda of creating the new home when you are deciding upon parenting style? कि आप father will pick out all the good bricks, that means good habits, and place it, and the mother brings all the good habits and good bricks similarly, and then they create an environment and home. And that doesn't mean कि वो perfect ही होगा, वो कभी perfect नहीं हो सकता any household, right? But all you can try to do is that कि whatever good habits, practices, parenting style, at the end of the day हम reflection होते हैं हमारे parents का, like my, if I can see that in my own personal house, I am turning out the way exactly my mom was behaving at this age, and my husband is turning out the way his family was there, like more like his father. Sometimes I see reflection of them in us, likewise vice versa. So it's like there is no one fit recipe, right? Every house will be different, every parent will be different, and just try to figure out it in your context. या ट्रू। एंड आई लव द वे कि भाई आपने मेंटल हेल्थ एनालॉजी को यूज़ करके पेरेंटिंग स्टाइल्स क्यों ज़रूरी है उससे कनेक्ट किया। जैसे आपने बोला कि हमारे पास्ट में भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती थी, बट उसकी इंफॉर्मेशन लिमिटेड थी, बट उसके कोपिंग मैकेनिज्म्स थे, पर वो किसी और रूप में थे। सिमिलरली मैं ये समझ पाया कि पेरेंटिंग अलग अलग तरीके की पहले भी एग्जिस्ट करती थी, शायद हमको नाम नहीं पता थे, और उन पेरेंटिंग सिनेरियो या बिहेवियर को बच्चे नेविगेट कर लेते थे और वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते थे या बना पाते थे। कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती थी कि जहाँ निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग होती होगी और वो बच्चों को एकदम ही होपलेस बना देते थे, बट बाकी पेरेंटिंग स्टाइल्स कुछ ना कुछ बच्चों को कहीं ना कहीं आई थिंक वन लैडर अप ले जा रहे होंगे। पर जब आपने वो बात कही ना कि पेरेंटिंग स्टाइल एक बज़वर्ड ना रह जाए या एक बज़वर्ड है, तो मुझे लगा कि फिर हम ये कॉन्वर्सेशन कर ही क्यों रहे हैं, सब कुछ खुद ही सॉर्ट हो जाएगा। जैसे पहले चलता आ रहा था उसी तरीके से अभी भी चलता आ रहेगा और बच्चे अपनी लाइफ बेहतर खुद ही बना लेंगे। Same analogy again. I'll Mental come to the health same को analogy बस again. और mental मेंटल health की हेल्थ need, आप को बताइए बस और है या मेंटल नहीं? हेल्थ की नीड, आप बताइए, है या नहीं है? नीड है या नहीं है? मेरी नज़रिए से देखिए, और जब मैंने ये कॉन्वर्सेशन प्लान की थी तो मुझे लगता है एज ए पेरेंट मुझे या बाकी सब पेरेंट्स को भी इस चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ, भाई पेरेंटिंग स्टाइल्स क्या होते हैं। सिमिलरली आपने मेंटल हेल्थ के बारे में पूछा तो हाँ, उसकी भी होनी चाहिए। तो जैसे आपने एग्जाम्पल्स दिए कि पास्ट में चौपाल होते थे, बच्चे मिट्टी से खेलते थे, उसके खिलौने बनाते थे, तो मैंने ये सवाल पूछा आपसे। सिमिलरली मतलब ऐसा नहीं है कि पहले पेरेंट्स को अ, अच्छा बहुत कुछ था, डज़न्ट मीन कि बहुत कुछ था पेरेंट्स डजंट को सब मीन कुछ कि पता पेरेंट्स था, को और सब कुछ पता इसीलिए था, तो हम इस और बारे में बात इसीलिए कर तो रहे हैं हम ना कि इस बारे कुछ में नीड बात कर फील रहे हैं ना हुई, कि ठीक कुछ है? भी क्यों हमारी क्यूरियोसिटी बनी इसको जानने के लिए, राइट? कुछ तो
रहा होगा हमारे खुद के या हमारे पेरेंट्स के बचपन में, हमारे स्पेशली पेरेंट्स के बचपन हमारे में, जो स्पेशली प्रीवियस हमारे जनरेशन थी, जो पेरेंट्स की प्रीवियस जनरेशन थी, मोस्ट जनरेशन ऑफ थी, देम वर पेरेंट्स की नॉट जनरेशन थी, सो मोस्ट मच ऑफ देम वर एजुकेटेड। नॉट उस टाइम सो मच एजुकेशन जब इंडिपेंडेंस हुआ उसके पोस्ट इतना एजुकेशन वाइडली स्प्रेड नहीं था। ओनली फ्यू पीपल हु वर इन मेट्रो सिटीज एंड वर प्रिविलेज्ड कुड ओनली अटेन एजुकेशन, प्रिविलेज कुड ठीक है। ओनली अटेन तो बट एजुकेशन, ठीक आवर है। तो जनरेशन गॉट द बट आवर एजुकेशन एंड जनरेशन गॉट द अंडरस्टूड व्हाट एजुकेशन एंड went अंडरस्टूड wrong व्हाट also in their वेंट parenting, रॉन्ग। right? What they were lacking, what they feel they were not understood by their parents. That's why they are more That's conscious why of they their are more parenting style. conscious of their That's why they parenting want to style. learn it, That's they why want they to want to know it. learn it. They एंड जब want मैंने to know मेंटल it. हेल्थ का And the बस का minute अराउंड किया तो पेरेंटिंग स्टाइल का बस का मैंने वर्ड यूज किया, वो इसलिए यूज किया क्योंकि मेंटल हेल्थ जैसे अब मैं कुछ एग्जांपल्स देखती हूँ हमने कि कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कॉर्पोरेट कि में या वर्क लाइफ में, कॉर्पोरेट में या ऑफिसेज वर्क में, लाइफ में, I'm ऑफिस में, hearing from a lot of I'm people that hearing from a lot of the young generation know their rights, but they are not coming with up with their responsibilities. तो वो हमारी कहीं ना कहीं शायद जेंटल कहीं ना पेरेंटिंग कहीं की शायद जेंटल कॉन्सिक्वेंस हो पेरेंटिंग गई की है, अथॉरिटेटिव कॉन्सिक्वेंस हो गई पेरेंटिंग की है, ऑथोरिटेटिव कॉन्सिक्वेंस हो गई। पेरेंटिंग दिस की इज आई एम कॉन्सिक्वेंस नॉट हो गई। स्टेटिंग दिस इज एनी आई फैक्ट एम हियर, नॉट मैं कोई स्टेटिंग एनी रिसर्च या मेरे फैक्ट पास कोई हियर, मैं कोई पॉइंटर्स रिसर्च नहीं या है। दिस इज जस्ट कमिंग फ्रॉम लाइफ experiences which I'm getting to hear from different प्रोफेशनल्स एंड पर्सनल पर्सन्स। and क्योंकि personal मैं ह्यूमन persons डेवलपमेंट की, तो क्योंकि आई मैं ऑलवेज ह्यूमन सी माई डेवलपमेंट की, ओन तो आई हाउस, माई ऑलवेज ओन सी माय फैमिली, ओन हाउस, माय फीडबैक ओन फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स, क्योंकि फीडबैक मेरा फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट वाला हैट ऑन रहता है। आई कीप ऑन एनालाइजिंग, दैट कम्स वेरी नेचुरली टू मी, ठीक है। तो जब मैंने ये स्टेटमेंट सुना कि जब उन्हें मैंने ये राइट्स पता स्टेटमेंट है, सुना कि उन्हें राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पता है, पता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज why नहीं पता है, एज अ तो सोसाइटी, why एज अ एज पर्सन, अ इट्स आवर सोसाइटी, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पर्सन इट्स थिंक आवर ऑफ ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों ऐसा हो रहा है, हम कहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों को कुछ ज्यादा ही प्रिविलेजेस दे रहे हैं, शायद इसीलिए उनमें रेजिलियंस शायद नहीं है, इसीलिए उनमें इसीलिए वो रेजिलियंस थोड़ा नहीं सा है, स्ट्रेस होता इसीलिए है वो तो थोड़ा उन्हें सा स्ट्रेस चाय होता ब्रेक है तो चाहिए, उन्हें ऑफिस में चाय सुट्टा ब्रेक ब्रेक चाहिए चाहिए, ऑफिस। राइट? सुट्टा ब्रेक इज वेरी कॉमन इन कॉर्पोरेट ऑफिसेज, राइट? So what are we exactly moving towards to? And another thing, we are giving And now another the thing, we are children which giving are coming up. now the children which There are is coming also a up, term called ki there gold, is also coming up with golden spoon and silver spoon. They do not know sometimes the hardships. उन्हें कठिनाइयां पता ही उन्हें नहीं है, तो कठिनाइयां पता शायद ही इसीलिए नहीं है, जब तो एक शायद बार वो इसीलिए जब एक बार वो रियलिटी में या रियलिटी ग्राउंड हिट में या करता है उन्हें लाइफ ग्राउंड में, हिट। तो दे आर नॉट एबल टू कोप अप। इसीलिए फिर मेंटल हेल्थ की नीड भी ज्यादा बढ़ गई है ना। पहले ये सब इतना हम सुनते ही नहीं थे। तो पेरेंटिंग स्टाइल तो मुझे तो लगता है कि पेरेंटिंग स्टाइल तो एक्चुअली मुझे मेरे को लगता अभी है इस कि कन्वर्सेशन से एक्चुअली लग मेरे रहा है को कि अभी इस इज समवेयर कन्वर्सेशन से लग रहा है रिलेटेड कि एंड को समवेयर रिलेटेड टू रिलेटेड एंड मेंटल हेल्थ। काफी रोल है पेरेंटिंग स्टाइल का हमारे को मेंटली सेन रखने में। तो थैंक यू अमन फॉर शेयरिंग दैट। मैं पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूँगा कि आप हमें सुन रहे हैं और इस कॉन्वर्सेशन में ये एक बात ये निकल के आई जो मुझे लगता है मेरा भी एक ओरिजिन है जहाँ से ये कॉन्वर्सेशन मैंने प्लान करी थी। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने एज अ किड और अ चाइल्ड अपने पेरेंट्स के साथ अनुभव किया है, और ख़ासकर वो चीज़ें जो आपको हर्ट करती रही या जो आप कभी अपने पेरेंट्स को बोल नहीं पाए कि उनके कुछ वर्ड्स, कुछ एक्शंस, कुछ बिहेवियर्स या कुछ बिलीव्स आपको इम्पैक्ट कर रही थी अंदर ही अंदर, और आपने शायद ऐसा सोचा हो कि ऐसी ये वो चीज़ें हैं जो मैं अपने बच्चों को शायद नहीं देना चाहूँगी या चाहूँगा, तो यहाँ पे ये कॉन्वर्सेशन इम्पॉर्टेंट हो जाती है और यहाँ पे ही आपको पेरेंटिंग स्टाइल समझने की ज़रूरत है। Absolutely, absolutely correct, I would say, but I will add on to this, मैं इसमें कुछ जोड़ूंगी आपके साथ कि एक आपने जैसे बोला कि हमें जो बच्चे कुछ चीजें ठीक नहीं हुई तो हम उन चीजों को बेटर देने के लिए, है ना, इसलिए हमें नीड फील हुई। जो कि कुछ चीजें हमें पुरानी चीजों में गलत भी थी, सही भी थी। हमें क्या मैक्सिमाइज करना है? हमें मैक्सिमाइज करना है कि पुरानी चीजों में से हम सब कुछ अच्छा ले लें और कुछ नया। As a parent of this जॉब generation, इज my और एज अ job is, सोसाइटी or एज अ as a सोसाइटी society, our as a जॉब इज human कि being, हम our job is कि हम जाके
जाते हर एक जनरेशन का एक एजेंडा है कि हम सोसाइटी होना चाहिए एक्चुअली कि अपनी सोसाइटी और अर्थ को बेटर ही आगे बना के जाएं, दे के जाएं, एडवांसमेंट्स ही करके जाएं। ठीक है, यही हमारे पेरेंट्स ने भी सोचा था, यही हम भी सोचे। ठीक है, तो हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए कि सिर्फ अच्छी चीजें आप मतलब एनवायरनमेंट आपने जो बोला कि हम बेटर कर रहे हैं, तो हमें पास से हमारे अपने पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग से स्टाइल से उनके भी स्टाइल तो रहा होगा ना, हमने आइडेंटिफाई नहीं किया वो अलग बात है। तो वहां से जो बेस्ट कंपोनेंट थे प्लस जो आपके बेस्ट कंपोनेंट्स हैं, आपके अपने एज अ पर्सन भी कुछ कंपोनेंट्स रहे होंगे और आपके भी कुछ तो बैड ट्रेट्स होंगे ही होंगे एज अ पर्सन। नॉट ऑल, नो हम्म ह्यूमन बीइंग इज परफेक्ट। तो आपको ट्राई करना है, ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप दोनों का बेस्ट अमालगमेट करके और परफेक्ट सिचुएशन क्रिएट करें। इट्स इम्पॉसिबल। आपको बस ट्राई करना है कि 80% ऑफ बेस्ट फ्रॉम देयर, मे बी 60%, 50% एटलीस्ट गुड फ्रॉम हेयर, नॉट बेस्ट आई एम सेइंग, क्योंकि एज अ कपल आप परफेक्ट, आप अपने चैलेंजेस के जर्नी में हो, ठीक है, आप एक सोल हो, आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आपका करियर है, आपके पेरेंट्स भी बूढ़े हो रहे हैं, आपकी जॉब भी डिमांडिंग है, आपका 100% फोकस तो आपका बच्चा नहीं है ना, क्योंकि यू आर yourself is also having a journey of your own. So I'm saying best practices from the parents and maybe 50% good practices from your own self you need to amalgamate and then maybe create something which will, अगर आप ऐड करो तो 80% from there and 50% it's anywhere above 100%। ठीक है, तो आपने तो anyway nail कर लिया, लेकिन ऐसा होगा नहीं, 20% में से शायद 5-10% कुछ बैड चीजें भी आपके हिस्ट्री से, आपकी प्रैक्टिसेस से आएंगी ही, जैसे है ना, और अभी के करंट उसमें से भी आपके कुछ ट्रेड्स आएंगे ही नेगेटिव, तो उनको बस मिनिमाइज करना है और बेस्ट को मैक्सिमाइज करना है। आई थिंक द आउटपुट विल बी अमेजिंग। एंड ऑल्सो पीयूष, अनदर वन ग्रेट थिंग विच आई मिस टू से दैट parenting style is not always about parents. Parenting style is also determined by the child. इस सवाल पे अभी वापस आएंगे कि हाउ चाइल्ड ऑल्सो डिटरमाइन द पेरेंटिंग स्टाइल, पर उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न दे दिया है कि पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में जानना एक पेरेंट के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि आप भी पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में जानिए, उसको सुनिए और अपना जो बेस्ट है और जो आपके एंसेस्टर्स का बेस्ट था, यानी कि जो आपके माता-पिता का बेस्ट था या उनसे पहले जो आपको चीज़ें पता है, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स का बेस्ट था, उनको भी आप ला पाओ अपने पेरेंटिंग एक्शंस में और उसी चीज़ को आप ट्रांसफ़र कर पाए अपने बच्चों के साथ जब आप उनको रेज़ कर रहे हैं, चाहे उनकी लर्निंग के लिए है, उनके डेवलपमेंट के लिए है, ग्रोथ के लिए है या किसी और चीज़ के लिए है। क्योंकि कहीं न कहीं हमें लगता है कि कुछ चीज़ें शायद हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ कुछ एक्स तरीके से करी होती, तो मैं आज कहीं और होता और मे बी बेहतर इंसान और भी ज़्यादा हो सकता था। और और अगर अगर आप ऐसा आप बोल रहे हैं कि बेस्ट हम अपने बच्चे को दें, और हो सकता है कि आपका बच्चा भी सेम फील करे बड़ा होने के बाद, इवन इफ इन स्पाइट यू वर गिविंग द बेस्ट एंड नोइंग पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड नोइंग एवरीथिंग अराउंड generational traumas and best practices and whatever, still maybe the child will grow up and have a complaint, maybe I could have got this and maybe if papa would have done that I would have done otherwise. You can't control that. ट्रू, we cannot control that, but Yeah. uh, it is a good thing that we learn from the past and we learn from the present knowledge of parenting style and become a Yeah. evolutionary parent, bring that evolution in our parenting behavior, action, beliefs and everything, and pass that evolved parenting to our kids, and then they will take further actions and make it further improved and take it forward with their future generation too.
हाँ, कंट्रोल करने कहने का मतलब मेरा इसीलिए था कि मतलब अपने आप को स्ट्रिक्टली किल मत करें पेरेंट्स, या अपने आप को इतना ब्लेम ना करें। नो मैटर आप कितना भी इस चीज़ के बारे में बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, आउटकम विल टर्न आउट हुँ। देमसेल्फ। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट का एक पहला प्रिंसिपल है, एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक एंड दे विल हैव देयर ओन जर्नी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट कर रहे हो एंड यू जस्ट एज अ पेरेंट हैव टू डू योर कर्मास। स्पिरिचुअलिटी के अलावा मैं इसको बहुत साइंटिफिकली भी बता सकती हूँ कि इफ somebody doesn't want to believe in that, every human being goes through stages and that stages has to be one by one the other. आप कभी भी ऐसे नहीं करोगे कि आप यहाँ से वहाँ स्विच मार रहे हो, and you're jumping from one stage to another. हुँ, So there ऐसी थ्योरीज भी हैं, बहुत रिकग्नाइज्ड और फेमस थ्योरी है बाय एरिक एरिक्सन, साइको सोशल स्टेजेस। ऐसे ही चाइल्ड डेवलपमेंट की भी थ्योरीज होती हैं, अगर हम चाहें तो उनके बारे में बात कर सकते हैं, और हुँ, मे बी वी कैन डू अनदर पॉडकास्ट ऑन दैट, क्योंकि वो अपने आप में बहुत डिटेल्ड है। बट वो स्टेजेस, इन्फेंसी की भी 4-5 स्टेजेस हैं, जैसे कॉग्निशन की भी, सोशो इमोशनल की भी। उतना रिसर्च और उतना थ्योरी तो अब एस्टैब्लिश हो चुके हैं, दैट कैन नॉट बी डिनाइड, राइट? थ्योरीज कैन नॉट बी डिनाइड, दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड बाय। तो वो जो एरिक एरिक्सन की सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी है, दैट इज लाइक कि आपकी इन्फेंसी से लेके ओल्ड एज मरने तक आपकी क्या क्या स्टेजेस होनी चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए। आप अगर ये ऑटोनॉमी वर्सेस आइसोलेशन, और मे बी लाइक दैट, अगर आपने एडोलसेंस में वो फील किया है तो आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, अदरवाइज नहीं फील किया है तो आप, आपका ग्रेटिफिकेशन नहीं होगा, एंड देन योर स्टेजेस विल बी डिस्टर्ब्ड अ लिटिल बिट। सो ऑटोनॉमी वर्सेस आइसोलेशन, और देयर आर डिफरेंट कंपैरिजंस टू दैट कि हर एक स्टेज में क्या होना चाहिए। या या यस, आई एग्री कि वो एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है और इस पे बहुत बड़ी डिस्कशन या इंडिविजुअली हो सकती है और हम लाते हैं इसको एक नए पॉडकास्ट में इस डिस्कशन को। पर या अभी मैं आपकी एक प्रीवियस स्टेटमेंट पे वापस आना चाहूँगा, जब आपने कहा था कि अ चाइल्ड आल्सो डिटरमाइन द पेरेंटिंग स्टाइल। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए इस स्टेटमेंट पे थोड़ा रोशनी डालें और थोड़ा डिटेल में अगर बता सके तो। सी द थिंग इज दैट कि चाइल्ड के पास एक एजेंसी है, ठीक है? वो भी एक इंडिविजुअल है। चाइल्ड हैज कम थ्रू डजंट मीन यू ओन द चाइल्ड। पहला तो हमें एज अ पेरेंट ये समझना होगा, ठीक है? अ, आप, यू हैव गिवन बर्थ टू द चाइल्ड, आपने, अगर आपके घर में बच्चा आया डजंट मीन कि उस वो आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है? कि इसकी लाइफ में जो भी होगा वो हम डिसाइड करेंगे। बच्चा पैदा होते ही इंजीनियर बनेगा, जिस पे हमारी थ्री इडियट्स मूवी बहुत अच्छे से एग्जाम्पलरी है, आई नीड नॉट टू डिस्कस दैट इन डिटेल। एंड आपका जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो आपके अकेले का डिसीजन नहीं है। जब आपका बच्चा पैदा होता है तो वो नेचर वर्सेस नर्चर, जीन्स वर्सेस एनवायरनमेंट, ठीक है? तो उसकी भी एक अपनी लाइफ जर्नी रही है, ठीक है? मतलब इवन इवन इन वॉर्म, ठीक है? And genes are has been already placed in the body of that child, ठीक है? He will have one or the other nature. Some kids are very stubborn, or some kids are very clingy, right? So every child has their own personality and needs right from the childhood, right? Sometimes things are also enhanced. हमारा environment उन्हें कई बार बहुत ज्यादा enhance कर देता है, कुछ traits को कई बार नहीं करता है, बट एक इनबॉर्न पर्सनालिटी भी होती है, ठीक है? अदरवाइज वी ऑल वुड हैव बीन सिमिलर। अगर मैं सारे ह्यूमन बींग को सेम एनवायरनमेंट में रख देती तो सेम आउटपुट निकलता। दैट्स नॉट द केस, ठीक है? तो जब बच्चा, मैं ये बोल रही हूँ कि बच्चा भी करता है, सो द पेरेंटिंग स्टाइल इज दैट कि इट इज बाई डायरेक्शनल, ठीक है? देयर इज सम सेंस ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ठीक है? कॉन्टेक्चुअल भी होगा वो आपका, और एवर चेंजिंग भी होगा, डेवलपमेंटली डायनामिक भी होगा, है ना? एक टाइम पे जो है वो हमेशा लाइफ लॉन्ग रहेगा, वो भी नहीं है। और द वे द चाइल्ड विल बिहेव, मे बी यू आर वांट टू ट्राई अथॉरिटेटिव, मे बी यू वांट टू ट्राई जेंटल पेरेंटिंग, क्योंकि आपने पढ़ लिया कि ये बहुत आइडियल है, बट द किड इज नॉट रिसीविंग इट वेल फॉर फ्यू मंथ्स एंड अ ईयर। मैं डे की भी बात नहीं करूँ, एक दिन बच्चा जिद कर सकता है, बच्चा गड़बड़ कर सकता है, आप स्ट्रिक्ट हो गए। आई एम सेइंग फॉर अ, लेट्स से फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, शायद टीन एज होगी, शायद
मिडिल चाइल्डहुड होगा जब बच्चे ने स्कूल स्विच किया होगा, एंड देन फॉर दैट एग्जाम्पल वहाँ एडजस्ट नहीं कर रहा है, या टीन एज में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जब आपको अपने पेरेंटिंग स्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी कि आप अथॉरिटेटिव थे तो आप एकदम से अथॉरिटेरियन हो गए, ठीक है, लेकिन शायद आपको अथॉरिटेटिव में ही कुछ ट्वीक्स लाने होंगे। योर चाइल्ड इज ऑल्सो गाइडिंग यू कि वो आपकी बात कितनी समझ रहा है, सुन रहा है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आपके भी तो बिहेवियर, प्रैक्टिसेस और स्टाइल आपको चेंज करने पड़ेंगे, राइट? मैं इसमें एक एग्जांपल दूंगी आपको। मैंने बहुत ज़्यादा, आई एम नॉट इनटू वाचिंग कंटेंट एंड ऑल। एक रिसेंटली मुझे एग्जांपल याद आ रहा है, अगर कोई सीरीज देखेगा, आई थिंक इट्स ऑन प्राइम और नेटफ्लिक्स, कनाडा नाम की एक सीरीज है, ठीक है, विच इज अबाउट कि एक जो यंग लड़का है वो अपने पेरेंट्स के साथ कनाडा में जाता है। इट्स ऑल अबाउट हाउ ही टर्न आउट टू बी एज अ गैंगस्टर देयर। बट आई एम नॉट जस्टिफाइंग, और मैं उस चीज को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, लेकिन उसकी एक जर्नी दिखाई है और उसके पेरेंट्स की एक जर्नी दिखाई है कि वो वैसा बना भी तो कैसे कैसे बनता गया, और उसकी क्या मजबूरियां थी, क्या उसे फील हुआ, उसे किस तरीके का रेसिज्म फील हुआ, उसके पेरेंट्स उसकी चीजों को कैसे नहीं समझते थे, बीइंग फ्रॉम उनकी भी स्ट्रगल थी। क्योंकि अभी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारे मोस्टली जो कपल्स हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो इंडिया से अभी दे आर मूविंग अब्रॉड, एंड द पेरेंटिंग thing is actually getting very messed up। ठीक है, तो मैंने शायद बहुत सारे डॉट्स हिट कर दिए हैं। डॉट्स हिट कर दिए, मुझे लग रहा है कि मेरे लिए मेरे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं काफ़ी पेरेंटिंग स्टाइल्स को लेके। तो एक बात मुझे बहुत क्लियर हुई और मैं पेरेंट्स से भी दोबारा कहना चाहूँगा कि आपका जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो एक आइसोलेशन में वर्क नहीं करता है। कैन नेवर बी। कहीं ना कहीं वो आपके एनवायरनमेंट में भी, एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है जहाँ से आप आ रहे हैं और जहाँ आप रह रहे हैं और जो बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही साथ बच्चा भी जब इस दुनिया में आता है तो वो एक इनेट पर्सनालिटी लेके ज़रूर आता है, तो वो उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। और इसीलिए हमारी जो गेस्ट है अमन, उन्होंने भी कहा था कि एक चाइल्ड भी जो है वो भी एक पेरेंट के पेरेंटिंग स्टाइल को डिफाइन करने में मदद करता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सिर्फ अपने पे फोकस ना कीजिए, अपने सराउंडिंग्स पे भी रिफ्लेक्ट कीजिए, अपने बच्चे के बारे में भी सोचिए और जानिए अगर आपको लगता है कुछ मिसिंग है तो वो आपको एक ओवरऑल पैकेज देगा आपके पेरेंटिंग बिहेवियर को मोल्ड करने में और उसकी तरफ एक्शन लेने में एक इन्फॉर्म्ड तरीके से, और आप अपने आप को ज़्यादा एम्पावर महसूस करेंगे टुवर्ड्स योर पेरेंटिंग जर्नी फॉर प्रोवाइडिंग quality development, learning, growth and living experiences for your child. मैं इसको बस एक लाइन में बोलूंगी कि आप एक वर्ड यूज कर लो, कॉन्टेक्चुअल, which will fit everything into it, and it's a very relevant term, very relevant term when जब हम सोशल साइंस रिसर्च या ये सब चीजों की बात करते हैं और हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं, आपका कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी सॉल्यूशन, इवन नाउ अब हम क्या बातें कर रहे हैं, अब हम क्या क्वेश्चन पूछे कि हमारे पास जो ये सारी थ्योरीज आप और मैं बातें करते हैं, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट के नाम लेते हैं, ये सब तो वेस्ट से आए हैं। ठीक है, ये सब तो हमने जितनी चाइल्ड डेवलपमेंट की पियाजे की थ्योरी ले लो, फ्रॉइड की थ्योरी ले लो, मैंने अभी अथॉरिटेटिव ये स्टाइल्स बताए, ये डायना बर्माउंड ने दिए, नाना, इज एनी नेम साउंडिंग इंडियन टू यू? नो। तो नीड क्या है अब? हाँ, हो सकता है कि हम ये क्यों माने कि ग्लोब वेस्ट की प्रैक्टिसेस ही बेस्ट है और वहां की जो चीजें वो हमारे पे एप्लीकेबल होंगी। नीड क्या है? अभी हो सकता है कि हमारी पेरेंटिंग स्टाइल्स और प्रैक्टिसेस तो एक्सप्लोर ही नहीं की गई हो, रिसर्च हुआ ही नहीं हो कि हमारे दादा नाना मम्मी पापा परदादा ने क्या फॉलो करके हमें पाला और कैसे हम टर्न आउट हुए। हम तो सब वेस्ट का फॉलो कर रहे हैं। और आपके साथ बातें करते हुए ऐसा लग रहा है कि कभी-कभी पेरेंटिंग स्टाइल जाना बहुत इम्पोर्टेंट है एक पेरेंट के लिए,
और कभी-कभी ऐसा लग रहा है कि अरे क्यों ही जाने हम पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में, जो हो रहा है होने दो। ये बात मैंने पहले भी कही थी और आपने उस चीज़ को क्लियर किया था, बट ये फीलिंग आ रही थी तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। नहीं हम उस क्वेश्चन पे तो जा ही नहीं रहे. इट्स इम्पोर्टेंट. ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज वी आर फॉलोइंग वेस्ट मॉडल्स. द नीड इज मॉडल्स, प्रैक्टिसेस, पेरेंटिंग, ये सब ग्लोबल साउथ से भी इमर्ज होना चाहिए. तो ठीक है. मेरा एक क्वेश्चन इसी की लाइंस पे भी था और आपने अब ये बात छेड़ दी है, तो मैं उसको अभी पूछ लेता हूँ कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कोई रिसर्च है पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में या उनको लेके, जो कि ज़्यादा कंटेक्सचुअल हो सकती है मेरे लिए और हमारे पेरेंट्स के लिए भी? I'm sure there has to be. I'm not aware of it right now because the literature I have read and found out, if you, मतलब that's something I can research on further. अभी तक मेरी नज़र में नहीं आया, लेकिन शायद मैंने उस पर्सपेक्टिव से अभी पढ़ना और ढूंढना शुरू भी नहीं किया था. मतलब मैंने भी अभी दिस थिंग विच इज दिस थॉट आल्सो हैज केम ऑन दिस पॉडकास्ट ओनली मेरे दिमाग में कि क्या यहाँ से भी कुछ है. आई एम श्योर देयर मस्ट बी. ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है और हमारे जो लिटरेचर है ना, वो इतनी एनरिच्ड है, बस हमने आइडेंटिफाई नहीं की हुई है. ठीक है. हमारे तो उपनिषद और शास्त्रों और हमारे तो ऐसे ही इतना रिच हेरिटेज है हमारे पास. नाउ इफ वी आर टॉकिंग ऑफ एनईपी में आप देख लो, पंचकोशास की बात हो रही है जो भी, तो आई एम श्योर कि पेरेंटिंग स्टाइल की भी बात बस पेरेंटिंग स्टाइल वर्ड से नहीं हुई होगी, हिस्ट्री में किसी ना किसी तरीके से हुई होगी. एंड यस देयर आर रिसर्चेस, बट आई नीड टू सी कि वो किस स्केल पे हुई हैं, कितनी क्रेडिबल हैं. और स्पेशली जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि आपने 50-100 या नॉर्थ इंडिया में कर ली या साउथ में कर ली. जब मैं ग्लोबल साउथ बोल रही हूँ तो मतलब आई एम इंक्लूडिंग ऑल द कंट्रीज विच आर इन द साउथ पार्ट, इंक्लूडिंग इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज एंड ऑल दैट. कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट हमारा फिर इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज से मिलता जुलता ही है. ठीक है. फॉर दैट मैटर उसी तरह, क्योंकि इफ यू आर सेइंग कि वेस्ट में हो सकता है जो बच्चे के साथ यहाँ हो रहा है ना, वो वेस्ट में वही थ्योरी को लाके, वही सॉल्यूशन को लाके आप इंडिया के बच्चे को फिट करोगे, वो फिट ही नहीं होगा. शायद कॉन्टेक्स्ट ही पूरा डिफरेंट है. मे बी हाँ वो चीज अपब्रिंगिंग में राइट है. मे बी आप यूरोप या इटली की किसी फैमिली से बोलोगे तो वो जो कल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं अपने कॉन्टेक्स्ट में, मे बी अथॉरिटेरियन इज द बेस्ट वे देयर चाइल्ड वुड ग्रो. आप अथॉरिटेरियन को हमेशा गलत मत बोलो. हो सकता है उनके कॉन्टेक्स्ट में वो बेस्ट करता हो काम. ठीक है. So that's the point, and I'm sure there is Indian researches which has been done around parenting practices, but I cannot name it as of now. I'll have to look. ठीक है। पर अब आपने जैसे ये बात बोली कि जो पूरी रिसर्च है वो वेस्टर्नाइज्ड है या वेस्ट में हुई है, तो एज़ ए इंडियन पेरेंट मैं और हमारे पेरेंट्स ये फिर इस चीज़ को क्यों ही फ़ॉलो करें? क्यों वो सोचे कि ये चीज़ हमारे साथ भी काम करेगी, जबकि रिसर्च तो पूरी जो हुई है वो वेस्ट में हुई है? जब मैं वेस्ट का बोल रही हूँ तो ऑल आई एम सेइंग इज कि वो साइंटिस्ट और वो पॉपुलेशन, वो चीजें वहां स्टैब्लिश हुई, बट जब हम किसी ऐसी चीज को लेते हैं तो वो ग्लोबली फिट होती है, इसीलिए वो एक इस स्केल पे फेमस होती है. ऐसा अभी क्या है, द पॉइंट इज कि जो थ्योरी बन चुकी है वो बन चुकी है, हम उससे आगे ही काम करेंगे. अगर वेस्ट ने किसी चीज को एस्टैब्लिश कर दिया है, नाउ माय जॉब इज कि मैं उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे फिट करती हूँ और मैं उसको आगे फर्दर कैसे लेके जाती हूँ. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक थ्योरी का एग्जाम्पल देती हूँ, चाहे वो पियाजे की थ्योरी ले लो या पेरेंटिंग स्टाइल के कॉन्टेक्स्ट में देती हूँ. कि पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो बीच में बेस्ड है. ठीक है. तो वो है कि आपका बच्चा जो है पहले नॉन अटैच्ड होता है, फिर प्री अटैचमेंट फेज होता है, फिर अटैचमेंट फेज होता है, फिर एक स्टैब्लिश अटैचमेंट हो जाता है. वो 4 स्टेजेस की एक चीज है. ठीक है. दैट इज यूनिवर्सल. ऐसे ही पियाजे की कॉग्निशन की स्टेजेस भी यूनिवर्सल हैं. ठीक है. वो बच्चा चाहे वेस्ट में है या साउथ में है, क्योंकि एप्लीकेबल है इसीलिए हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं ना. अब our job is to understand and identify and create literature of Indian context to that. Create examples. जैसे parenting style वही रहेंगे,
अगर मैं आपको वेस्ट के एग्जाम्पल्स दे के समझाने लग जाऊंगी तो फिर आप कनेक्ट ही नहीं करेंगे। वहाँ टीनेज प्रेगनेंसी है, वहाँ कुछ और इश्यूज ऐसे हैं, वहाँ पे तो बच्चों को बहुत जल्दी एक एज में छोड़ दिया जाता है कि यू अर्न एंड यू फाइंड योर जॉब्स एंड ऑल लाइक दैट, आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, आप बर्गर बेच रहे हो, आप बस चला रहे हो यूनिवर्सिटी में, साथ साथ अपनी एजुकेशन खुद कर रहे हो, राइट? तो वो हमारे यहाँ क्या होता है, टिल मास्टर्स पेरेंट्स आर फंडिंग, इवन इन पीएचडी पेरेंट्स आर फंडिंग। तो बस हमें उन चीजों को अपने कॉन्टेक्स्ट में देखना है। अगर मैं वहां के एग्जांपल्स दूंगी तो वो नहीं फिट होंगे। अगर हम उन्हीं थ्योरीज को वेस्ट के कॉन्सेप्ट्स और पेरेंटिंग स्टाइल को लेके इंडियन सॉल्यूशंस में एग्जांपल्स में देखेंगे तो हमारे लिए वो चीजें इजी हो जाती हैं। गॉट इट। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम इंडियन सेटिंग को देखें, इंडियन फैमिली सेटिंग्स को देखें और इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर को देखें, जहाँ पे एक न्यूक्लियर स्टाइल ऑफ फैमिली जो काफ़ी इमर्ज हो रही है, एट द सेम टाइम जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर काफ़ी समय से चलता आ रहा है और बहुत जगह अभी भी वो चीज़ प्रैक्टिस होती है। तो इस फैमिली सेटिंग और इस फैमिली स्ट्रक्चर्स में आ, कौन सा सबसे ज़्यादा लाइक पेरेंटिंग स्टाइल है जो कि प्रिवेलेंट है इंडिया में? पेरेंटिंग स्टाइल को मैं ऐसे आइडेंटिफाई, आप ये बोलो कि जॉइंट फैमिली में कौन सा होता है, न्यूक्लियर, व्हाट आई एम सीइंग इन कि अर्बन फैमिली कॉन्टेक्स्ट और जितनी अब अवेयरनेस बढ़ रही है और जहाँ पे सिर्फ एक फादर और एक मदर है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स जेंटल पेरेंटिंग एंड मे बी आप उसको सॉफ्ट पेरेंटिंग भी बोल सकते हैं। मतलब मैं वही बोल रही हूँ कि जहाँ पे ना इसका कॉन्सिक्वेंस भी है कि क्योंकि शायद वो इतने मिसअंडरस्टूड थे, शायद उन्हें इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। जैसे फॉर एग्जांपल देयर वाज ऑलवेज अ फोकस ऑन एकेडमिक्स एकेडमिक्स एंड एकेडमिक्स की मार्क्स लेके आओ, दैट्स हाउ वी ऑल आर ब्रॉट अप, कि सिर्फ क्योंकि हमारे पेरेंट्स के पास दिस एजेंसी ऑफ मनी नहीं था उधर, देयर वाज लॉट ऑफ फाइनेंशियल क्रंच, सो देयर एजेंडा वाज कि वो इम्बाइब हो गया कि अगर पैसे कमाओगे तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल है, आप कुछ कर सकते हो, आपके घर पे छत होनी चाहिए ना, आपके घर में खाना होना चाहिए, दैट शुड बी द प्रायोरिटी। क्योंकि our parents and before that the generation struggled for that only, that's why they made sure कि, और उनको क्या तरीका पता था कि मेहनत करके तो कमा सकते हैं, लेकिन शायद हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे और बहुत अच्छा कुछ नौकरी करेंगे या कुछ और काम करेंगे तो पढ़ाई से ही इनका जीवन जो है वो एकदम सफल हो जाएगा, ठीक है। उसका कॉन्सिक्वेंस ये था कि जो भी चीजें एज अ पेरेंट हमको फील, मतलब एज अ चाइल्ड हमको फील हुई, वो हम अब अपने बच्चों को नहीं देना, ठीक है। तो उसका कॉन्सिक्वेंस अभी आपको अर्बन कॉन्टेक्स्ट में दिखेगा कि पेरेंट्स आर आल्सो फोकसिंग अ लॉट ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एंड हॉबीज एंड कुछ जैसे आपके उसमें देखने को मिलेगा कि होम स्कूलिंग का भी कॉन्सेप्ट इमर्ज हो रहा है, वो एक डिफरेंट ऑल टुगेदर स्टाइल, उस उसमें आप स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग नहीं बोल सकते, वो तो स्टाइल ऑफ एजुकेशन हो गया, बट उसने भी तो कितना ज्यादा पेरेंटिंग को जो है इन्फ्लुएंस किया होगा, ठीक है। आपकी स्टाइल ऑफ एजुकेशन है, जब आप होम स्कूल कर रहे हो तो आप टीचर भी हो, आप पेरेंट भी हो, आप सब कुछ हो। तो ऐसे ना बहुत, जैसे आपने पूछा कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कौन सा एक पर्टिकुलर मॉडल है पीयूष, तो मैं बोलूंगी कि एवरी, आई कैन नॉट गिव अ नेम और टर्म टू जनरलाइज वे में, क्योंकि हर एक कॉन्टेक्स्ट का, अर्बन का, रूरल का, और अर्बन में भी एक पर्टिकुलर फैमिली का क्या अप्रोच है उस चीज को लेके, दैट इज वेरी डिफरेंट। सो इट वोंट बी अप्रोप्रिएट कि हाँ हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो एप्लीकेबल ज्यादा है इस टाइम, इट्स वेरी अनफेयर। अच्छा, तो मैं आपको ना एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश करता हूँ और फिर आप बताइए कि लाइक कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल एक्शन में यहाँ पे दिख रहा है। तो फॉर एग्जांपल एक फैमिली है जहाँ पे एल्डर्स ही सारी डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो फैमिली स्ट्रक्चर है कि लेट्स से देयर इज अ किड एंड फिर उनके मदर एंड फादर है और फिर उन मदर फादर के भी मदर एंड फादर है जो कि किड के ग्रैंड पेरेंट्स है। पर जो सारी डिसीजन मेकिंग हो रही है फैमिली में वो ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर के हाथ में है। तो यहाँ पे क्या पेरेंटिंग स्टाइल या इस सेटिंग में क्या पेरेंटिंग स्टाइल हमें देखने को मिलेगा?
authoritarian, very clear authoritarian. Yeah, where the control is very high. It will pass on. It will pass on. Grandparents will pass on to parents and parents will pass on to child. अगर पेरेंट अपने तक ही कंट्रोल को सीमित रख लेता है और उसके बाद वो कुछ चीजों में फ्लेक्सिबल हो जाता है और अपने बच्चे की नीड्स के हिसाब से, पर्सनालिटी के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से उसको समझता है और अपना पेरेंटिंग स्टाइल करता है, दैट मीन्स पेरेंट इज क्रिएटिंग दैट ब्रिज, अ वॉल, कि मेरे पे कंट्रोल आ रहा है लेकिन मैं वो कंट्रोल पास ऑन नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग हाई कंट्रोल। तो अगर वो पूरा ट्रिकल डाउन हो रहा है तो इट विल ऑटोमेटिकली बी ऑथोरिटेरियन। गॉट इट। तो हमारे पेरेंट्स को जस्ट मैं कहना चाहूँगा, अगर आप पॉडकास्ट को सुनते हुए कुछ रिफ्लेक्टिव मूड में आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरी फैमिली में क्या पेरेंटिंग स्टाइल ज़्यादा एक्टिव है, तो अगर आपकी फैमिली में कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें आपके बच्चों के लिए, आपके लिए जो डिसीजन मेकिंग है या जो बाकी चॉइसेस भी है, वो एल्डर्स ले रहे हैं, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स ले रहे हैं, तो आप भी अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में शायद रेज हुए हैं। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप इस वॉल को ब्रेक नहीं करते हैं तो आप अपने बच्चों के ऊपर भी वो पेरेंटिंग स्टाइल जो कि अथॉरिटेरियन है इस केस में वो पास ऑन करेंगे। तो यहाँ पे आपका अपना रिफ्लेक्शन है कि आप क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए, वो आपकी अगेन अपनी चॉइस है, प्रोवाइडेड आप वो प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। उसी सिचुएशन में जॉइंट फैमिली में भी दूसरा पेरेंटिंग स्टाइल भी हो सकता है, जैसे आपने अब नेक्स्ट पे जो आप आने वाले हो कि ग्रैंड पेरेंट ने किया, ठीक है, बट मेरे को बेस्ट प्रैक्टिसेस कुछ चीजें मैं भी एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन विद द वर्च्यू ऑफ माय एजुकेशन, मेरी पर्सनालिटी और मेरे एक्सपोजर के हिसाब से कुछ चीजें मैं भी अपने पेरेंट्स की क्वेश्चन करूंगी और मैं नहीं चाहूंगी कि मैं उन्हें पास ऑन करूं। कुछ बिलीव्स है, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, शायद कोई रेजोनेट करे या ना करे। जैसे मान लीजिए कुछ फैमिलीज में एक कॉन्सेप्ट है कि इस दिन ये नहीं करना है, मंगलवार और शनिवार को हम ये नहीं करेंगे। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जांपल देते हैं, हो सकता है वो बहुत रेलेवेंट हो, उसकी मान्यता हो, उसका कोई साइंटिफिक लॉजिक हो, हम उस चीज में अभी नहीं घुस रहे हैं। दादा दादी ने बोला कि मंगल और शनिवार को नॉनवेज नहीं खाना है या बाल नहीं धोना है, ठीक है, बट एज अ पेरेंट नाउ इट्स, are you obeying, or do you also have faith in that practice? Do you believe in that? What do you, क्या आप उसको ले रहे हो और पास ऑन कर रहे हो? वो डिपेंड करता है कि आपका खुद का, हो सकता है कि आपका जजमेंट और आप रेजोनेट करते हो उस चीज से पर्सनली, तो वो गलत है ही नहीं, तो आप पास ऑन करोगे। और अगर आप, पॉइंट इज कि अगर आपको गलत लग रहा है तब भी आप पास ऑन कर रहे हो, राइट? आपको गलत लग रहा है, यू आर चैलेंजिंग योर पेरेंट्स ओपिनियन अबाउट दिस, बट यू आर स्टिल asking your child for the harmony of the family कि you have to follow this, and the child is questioning this every time कि I cannot resonate on this, या हम ये क्यों फॉलो करते हैं। आप खुद नहीं रेजोनेट कर पा रहे हो तो आप उसको जस्टिफाई भी नहीं कर पाओगे कि why, बट यू आर सेइंग कि नाउ व्हाट लॉजिकल थिंकिंग और एक जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बच्चे के अंदर तो, मतलब आपको डेवलप करनी पड़ेगी ना, आपको बताना पड़ेगा कि why it is important to them, why you have to follow this, and this is the scientific logic behind it, and then give the decision to the child, you ask the child only कि देखो ये उनके रीजंस थे, ये साइंटिफिक लॉजिक है जितना मुझे इस चीज के बारे में पता है इसलिए हम शायद फॉलो करते हैं ये 2 दिन का, और अब बताओ कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है, लेट द चाइल्ड डिसाइड इट, देन मे बी द आंसर विल कम समथिंग और द अदर। आप सब कुछ फोर्स करोगे तो चाइल्ड का डिसीजन मेकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग फिर डेवलप नहीं होगा। So, गॉट इट। और यहाँ आपने एक एग्जांपल दिया जहाँ पे बच्चे की चॉइस को भी सुना जा रहा है, समझा जा रहा है और अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग हो रही है, तो ये अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल हो जाएगा। बट ये परमिसिव क्यों नहीं होगा? permissive is all about where you are very high on warmth and very low on control, राइट? तो अब इसको, इसी एग्जाम्पल को आप देखेंगे कि जो भी बच्चा कह रहा है, ठीक है, यू आर सो वार्म दैट यू आर नॉट कंट्रोलिंग एनीथिंग, ठीक है, अगर बच्चा बोल रहा है कि
मुझे तो ये प्रैक्टिस करनी ही करनी है, एंड इवन इफ इट्स लॉजिकल टू से, हो सकता है कि ये ट्यूसडे और फ्राइडे या सैटरडे का ही हम एग्जांपल ले लें, एंड इट इज एक्चुअली हार्मिंग सम वे द एंटायर फैमिली, लाइक मतलब वो जो फेथ है, या मे बी द दादी और द मदर, शी प्रैक्टिसेस अ लॉट ऑफ spiritual thing on that particular day, and it is actually creating the whole, what is on stake that matters. So if the child eats non-veg or something like does anything on Tuesday, और फिर उसकी वजह से there is a lot of what you want. This is all about what you are giving and what you are taking, what you want to cost on that. आपको अगर कुछ belief system को तोड़ना है, on what cost. So maybe there is lot of disharmony in the family at that time, ठीक है. But since you are a permissive parent, तो आपने बहुत ज्यादा leniency दे दी कि no no whatever you want to do, but at the cost of what? At the cost of a lot of disharmony in the family. Okay, you can do logical argument with your child and then come to a conclusion. But permissive में हो जाएगा कि without even any discussion, with the wish and demand of child, you just allow them, please, you can do whatever you want to do on Tuesday and Saturday without even realizing and making him understand the concept. It's all about whatever you want, that is allowed to you, and there is very less control on. This is the, मतलब इस एग्जाम्पल को तो मेरे को सडनली याद आ गया, इसी एग्जाम्पल को आप दूसरे किसी भी और बहुत ज्यादा लॉजिकल चीज में लेके देख सकते हैं, नो, वेयर एक्चुअली इम्पैक्ट्स अ लॉट ऑफ थिंग. सी, बिकॉज ट्यूसडे सैटरडे वाली मे बी बहुत रेलेवेंट हो, शायद सही हो, हमें नहीं पता सही है या गलत है, बट इसी एग्जाम्पल को आप और चीजों में लेके इस चीज को समझ सकते हो, मे बी अबाउट हैबिट्स एंड ऑल. तो मैं इसको थोड़ा बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में पुट करना चाहूँगा. तो अगर लेट्स से बच्चा कहता है पेरेंट को कि मुझे सोलो ट्रिप पे जाना है, और पेरेंट इज लाइक नो, यू कैन नॉट गो, वी डोंट बिलीव इन द सोलो ट्रिप, सो इट्स माई डिसीजन, एंड बच्चा नहीं जा पाता है, तो इट इज अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग. पर अगर इसी बात को अगर पेरेंट कहता है ओके, हम बात करते हैं कि क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है अगर आप सोलो ट्रिप पे जा रहे हैं, और क्या प्लान है, तो ये हो जाएगा हमारा अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग. ऑल्सो आप, हाँ, तुम्हारे सेफ्टी कंसर्न्स क्या रहेंगे, व्हाट विल बी द बैकअप प्लान, हाउ मच द पेरेंट विल बी इन्वॉल्व, कि मेरे पास तुम्हारे फ्रेंड्स के नंबर रहेंगे या नहीं रहेंगे, कमिंग टू अ कॉमन कंक्लूजन. और अगर पेरेंट्स कह रहा है, कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है, बच्चे ने कहा कि मुझे सोलो ट्रिप पे जाना है और पेरेंट इज लाइक ओके गो, तो ये हो जाएगा परमिसिव पेरेंटिंग. where you don't have any control, and then the child, maybe you never know, the child is indulge in, maybe he's under 18 and his indulge in behaviors he is not supposed to be engaged when he's going on a trip, and you are unaware as a parent, and out of love or maybe out of negligence and maybe out of your busyness, or maybe, see, these permissive things sometimes are more prevalent in high economic class also, and maybe especially in lower economic class also, जहाँ पे, अब मैं एक पॉइंट आपके पास और लेके आऊंगी, जो पेरेंटिंग स्टाइल्स है ना, जो अभी आपने मुझे पूछा कि आप फैमिली टू फैमिली नेम कर सकते हो इंडिया में क्या प्रेवलेंट है, ये हमारे ना दो तीन चीजों से डिसाइड होते हैं, जैसे क्या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, क्या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, क्या स्ट्रेसर्स हैं हमारे उस पर्टिकुलर फैमिली में, ठीक है, तो वो सब जो चीजें हैं वो हमारे, क्या कल्चरल नॉर्म और फैमिली सिचुएशन है पर्टिकुलरली, ठीक है, ये तीन चार पांच जो मैंने वर्ड्स अभी बोले, ये फैक्टर्स हैं हमारे डिसाइड करने के लिए कि आपका पेरेंटिंग स्टाइल कैसा होगा. अब challenges जैसे high economic class है, if the parents are too busy, they do not have time and they are making a lot of money, they will try to give all the facilities, right? But maybe they're not that much involved and the child feels too much of loneliness, and why they might have their own challenges. Money doesn't mean that this is the ideal situation. And we have seen cases like that coming to us, right? और ऐसे ही अगर मैं लो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करूँ, तो जहाँ पे अल्कोहलिज्म है, ठीक है, बहुत सारा घर में, एंड देन अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, तो मे बी माइग्रेशन का इशू है, देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन पर्टिकुलरली माइग्रेशन वाला भी इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, कि जब माइग्रेशन होता है सिटीज में, कंट्रीज में, रिफ्यूजीज में,
ये बहुत मतलब बड़ा एक टॉपिक है रिसर्च का कि वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है। क्या वो आपके पेरेंटिंग स्टाइल को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा? जब आप एक स्ट्रेसर सिचुएशन में हैं, ठीक है? बिल्कुल करेगा। मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि एक नई जगह पे जाना और एडजस्ट करना। है ना? कर पा रहे हैं। जहाँ पे आ- आप आप इंडिया पाकिस्तान का वो ले लो, मतलब लाइक यू नो कॉन्टेक्स्ट ले लो, या फिर किसी मैक्सिकन किसी कंट्री का ले लो जहाँ पे देयर इज रिफ्यूजी कैंप्स एंड ऑल। देयर देयर हैज बीन लॉट। मैं एक बार यूएस में जब गई थी तो यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में एक रिसर्च one person was conducting on the refugee migration and its impact on child development and all that parenting style भी उसमें, जहाँ पे शायद आप रिफ्यूजी कैंप्स में है तो आपके पास तो आइसोलेशन, प्राइवेसी, फैमिली का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है? टॉयलेट्स ही नहीं है, तो आप कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल वहां पे कर रहे हो? ठीक है, तो वहां पे भी कुछ पेरेंटिंग तो हो ही रही होगी, ऐसा तो नहीं है नहीं हो रही होगी। एंड देन हाउ एज अ सोशल साइंटिस्ट एंड एज अ कम्युनिटी यू आर सपोर्टिंग दैट? what is my job as a person and your job as a person to make sure that kids in that area and crisis situation, we know कि अभी wars हो रहे थे, ठीक है, पीछे यूक्रेन and all that, whatever countries, you think कि वहां पे मतलब we hear a lot of things कि bombs are getting हो रहा है, तो वो तो चाइल्डहुड और पेरेंटिंग का तो concept, and then maybe children are getting brainwashed in some countries, like I do not want to name those particular countries where terrorism is getting affected, तो वहां पे what is parenting style? अभी तो हम बहुत नैरो होके सोच रहे हैं, जहाँ पे हम फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे हैं। यू हैव टू हैव अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, sometimes you have to zoom in to find the solution, and sometimes you have to zoom out to have a broader context. अब लो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करूँ तो मैंने बोल रही थी अल्कोहलिज्म और डोमेस्टिक वायलेंस, राइट? तो मे बी घर में खाने को ही अच्छे से है नहीं, मे बी फादर इज अब्यूजिंग द मदर डेली, व्हाट काइंड ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल वुड यू कंसिडर देन? उसमें तो मेरा तीनों एप्लीकेबल नहीं हो रहा, आई एम सॉरी। इट विल बी निग्लेक्टफुल। Might be, or maybe a harsher word than that, which haven't been coined yet. आई थिंक बहुत ही एप्रोप्रिएटली आपने बात रखी कि आपको ज़ूम इन करने की ज़रूरत है अपने पेरेंटिंग स्टाइल्स पे रिफ्लेक्ट करने के लिए, समझने के लिए। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हम ज़ूम आउट तभी करें जब उससे पहले हमने अपने आप को, यानी कि अंदर से बदल लिया है। अपने एनवायरनमेंट को, जिसको हम इमीडिएटली देख सकते हैं, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मोल्ड कर लिया है या बना लिया है अपने बच्चे के लिए, तभी ज़ूम आउट का भी फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच पीयूष फॉर ब्रिंगिंग दिस अप, बिकॉज मैंने एक बहुत ही अच्छा वर्ड सुना आपसे कि अपने आप को। हम कई बार क्या करते हैं कि मुझे ना अपनी फैमिली को फिक्स करना है, मुझे अपने बच्चे को फिक्स करना है, मुझे अपने हस्बैंड को फिक्स करना है, मुझे अपनी वाइफ को फिक्स करना है, मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, पेरेंट्स को, ओ माई इन लॉज दे हैव सच अ प्रॉब्लम, वो उनको फिक्स करना है मुझे, ऐसा हम सोचते हैं। बट आई डोंट पर्सनली बिलीव कि वो सॉल्यूशंस कभी भी आप ना किसी को कंट्रोल कर सकते हो ना आप उन्हें फिक्स कर सकते हो। द ओनली पर्सन हु इज you can control is you, and the only person you can improve is you. And you do that as a human being, automatically your relationships, your family, your children, everything will rise up. क्यों? क्योंकि there's this biggest thing that verbally and parenting styles will not transfer when you say, when you preach, and when people will see this podcast, it won't come up as uh, explicitly as what you are doing as a couple, as a family in actions. Now, for example, I'll give you one example where I don't understand that कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मम्मी पापा को हमने फाइट करते हुए तो हमेशा देखा है, हमने लड़ाइयाँ घरों में बहुत देखी हैं, लेकिन हमने कभी मम्मी पापा को पब्लिकली प्यार करते हुए या हक करते हुए क्यों नहीं देखा? प्यार in the sense a gentle pat on the back. I'm not saying which is not appropriate in action doing in front of the child. Maybe a small gesture, because culturally हमारे यहाँ तो it's a taboo or it's a big no no. Maybe in West they do it very often. But why
fighting in front of, I never understand this, ki why fighting in front of child or abusing in front of child is okay, but loving, just like loving is a big no-no. Loving in not in a sexual context, but in a non-sexual context, having a sense of intimacy, which should be the ideal case. They will know कि बड़े होके हस्बैंड वाइफ मम्मी पापा कैसे एक दूसरे के साथ रहने चाहिए, कैसे एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, कैसे प्यार से बात करनी चाहिए. बट हम example में so all are, if the husband and wife are very respectful to each other, the child will be automatically, what the context is कि कई बार father जो है वो respectful नहीं होता mother के लिए, so the child learns that कि मम्मी को तो कभी भी disrespect कर सकते हैं. Mummy is taken always for granted sometimes, ठीक है. और मे बी आई एम नॉट लाइक हियर सेइंग कि मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या ऐसे कुछ फेमिनिज्म की बात, बट हो सकता है उल्टा भी हो कि मे बी मदर इज नॉट ट्रीटिंग फादर राइट, तो उस केस में फादर का वही टेम्परामेंट बच्चे उस केस में कि माय फादर तो इवन डजंट अर्न एनफ मनी फॉर अस, है ना, तो और माय फादर इज वेरी बैड टू माय मदर, ठीक है, तो वो अपब्रिंगिंग लेके ही बच्चा, योर एक्शंस स्पीक अ लॉट देन योर वर्ड्स. आप बच्चे को कभी भी वर्बली कुछ नहीं सिखा सकते. आप जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, आप जो एक्शंस कर रहे हैं, दे विल इम्बाइब यू. एंड बैक टू द सेम पॉइंट, if you focus on yourself, if you improve yourself, automatically I am reflection of my own parents, so my child will be reflection of the parents we are. So they will imbibe. So try to create that in your, खुद को सॉर्ट करोगे तो वो चीज आपको हेल्प करेगी. बिल्कुल। तो मुझे लगता है हम दोनों एक ही बात कह रहे थे और मैं इसको जस्ट है और एज़ अ मदर वो अपने ऊपर काम करते हैं, तो वो इन आई थिंक नेचुरली और ऑर्गेनिकली एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट घर में बनाएगा और वो रिफ्लेक्ट होगा आपके पेरेंटिंग स्टाइल्स में और जो बच्चे के लिए सबसे बेहतर एनवायरनमेंट होगा जो आप क्रिएट कर सकते हैं अपने करंट कॉन्टेक्स्ट को लेके. And that's okay if your parenting styles change or evolve over time. Be okay with that. आई टोटली एग्री विद यू एंड मुझे लगता है आपने थोड़ी देर पहले ये बात बोली भी थी कि पेरेंटिंग इवॉल्व होती है विद टाइम एंड ये उस पे भी डिपेंड करता है कि बच्चा किस स्टेज पे है, अर्ली चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड और एडल्टहुड. Or, uh, right, stages of child life also and stages of your own life also. Right? You might be doing a career switch, you might be doing a country switch. ठीक है, तो क्या उस चीज का बच्चे पे इम्पैक्ट नहीं आएगा या आपके पेरेंटिंग स्टाइल पे नहीं आएगा? हो नहीं सकता, पेरेंटिंग प्रैक्टिस पे नहीं आएगा. आई गिव यू एन एग्जांपल. जैसे recently one of my friends, she moved to a different country, like right from here. The child was staying here for 2 3, मतलब ऐसा था कि उसका इनिशियल प्री स्कूल चल रहा था, वहां जाके भी उसका प्री स्कूल चला, ठीक है. तो क्या उसके कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंस नहीं आएगा? मे बी उस एज अ फैमिली दे आर फेसिंग अ न्यू एनवायरनमेंट, राइट. पेरेंट्स को तो चैलेंजेस है, ट्रांजिशन है ही है. It's a big transition for a preschool child to adapt from Indian preschool to an new maybe Japanese preschool. I have seen kids, matlab, as I told you, I've been there in Japan for 2 years. तो मैंने थोड़ा सा वो भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करी है कि इंडियन बच्चे कैसे हैं, इंडियन पेरेंट्स कैसे हैं, वहाँ पे कैसे हैं. And I have couple of friends in different nations, so I try to look at that also. तो वो एक I was giving you an example कि हो सकता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बच्चा जब जापान जाता है तो वो कैसे शिफ्ट करता है, पेरेंटिंग स्टाइल कैसे शिफ्ट होता है. ऑस्ट्रेलिया जाता है तो वो बच्चे में क्या चेंजेस आते हैं. हो सकता है कि माय फ्रेंड हु मूव टू अ डिफरेंट कंट्री वाज वेरी अथॉरिटेटिव इन नेचर हियर, बट वहां जाने के बाद उसको अथॉरिटेरियन होना ही पड़ रहा है और मे बी परमिसिव होना ही पड़ रहा है ड्यू टू द सिचुएशंस she or them are both of them as a parent are facing in life. क्योंकि वो बच्चा तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टेक्स्ट को या जापानीज कॉन्टेक्स्ट को या कैनेडियन कॉन्टेक्स्ट को भी ले रहा है. जैसे मैंने वो नेटफ्लिक्स की स्टोरी का एग्जांपल दिया था कि कनाडा वाले केस का. तो एज अ फैमिली व्हाट स्ट्रेसर्स यू आर फेसिंग, which situation, what stages your child and you are in determines everything.
इतना सारे कन्वर्सेशन हमने सुनी और जाना पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे-कैसे हमें मोल्ड करना अपने आप को ज़रूरत है। पर अब मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि और मेरे को लगता है कि बाकी पेरेंट्स के दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि मैं रिफ्लेक्ट करूँ कैसे? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा पेरेंटिंग स्टाइल कैसे है? मैंने समझ लिया बट क्या मेरे को अगर कोई टूल मिल जाए या कोई फ्रेमवर्क मिल जाए या कुछ क्विज़ मिल जाए या कुछ रीडिंग मटेरियल मिल जाए, जो हमेशा मेरे पास रहे और मैं रिफ्लेक्टिव मूड में जब भी हूँ, तो मैं देख पाऊँ कि भाई ओ यहाँ पे मेरा कौन-सा पेरेंटिंग स्टाइल एक्शन में था। ओके। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो आप मुझसे शायद ये पूछना चाह रहे हो कि क्या कोई टूल्स हैं जिससे हम पेरेंटिंग स्टाइल को आइडेंटिफाई कर पाएँ अपने, ठीक है? तो अब इसमें 2-3 हैट्स होते हैं पीयूष, जैसे आप एज़ अ रिसर्चर या एज़ अ एकेडमिशियन या एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो या एक नॉर्मल लेमन पेरेंट हो, ठीक है? तो आप कौन से हैट लेके या कौन से प्रोफेशन से हो आप, तभी मैं आपको टूल भी रिकमेंड कर पाऊँगी। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, अभी हम नॉर्मल पेरेंट के लिए ही करेंगे, बट आई एम जस्ट स्टेटिंग द डिफरेंस कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होगा या एक रिसर्चर होगा, वो बहुत साइंटिफिक और स्टैंडर्डाइज्ड टूल लेगा जो एक लेमन पेरेंट को नहीं एनालाइज करना आएगा, ठीक है? क्योंकि वो उस तरीके से ट्रेंड नहीं है। बट फॉर अ पेरेंट आई वुड सजेस्ट कि कुछ पब्लिक डोमेन्स में स्केल्स हैं, कुछ टूल्स हैं जिनका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। ऐसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस का भी एक टूल है और काफी कुछ ब्लॉग्स और ऐसे वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे आपको ऐसे टूल्स फ्री में एक्सेस में मिल जाएंगे, विच आई शेयर विद यू। एंड टॉप ऑफ दैट कुछ मैं आपको बुक्स के भी नाम रिकमेंड करूंगी, जैसे मैंने वो जो जेंटल पेरेंटिंग की बुक का नाम भी बताया था, विच इज बाय सम ऑथर कॉल्ड ओ, गिव मी अ सेकंड, हाँ या सारा ओकमेल स्मिथ, उनकी ये बुक है। उसके अंदर भी मोस्टली अगर पेरेंटिंग की कोई बुक है तो उसमें क्विज होगा आपको हेल्प करने के लिए एट द एंड कि विच स्टाइल आर यू हैविंग, ठीक है? तो ऐसे जैसे सारा ओक्वेल की जेंटल पेरेंटिंग की बुक है, इसमें आपको एक बहुत ब्यूटीफुल क्विज मिलेगा। ऐसे ही 2-3 और चीजें हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस का पब्लिक डोमेन में 2 लिंक्स और हैं जिसमें विच आर अवेलेबल एंड विच आर रिलायबल आई वुड से, क्योंकि एक एक्टिव पेरेंटिंग क्विज है बाय, ठीक है? वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। सो दीज are available for the normal parent to have this. Also books, there is a certain kind of books जो आपको public domain में मिल जाएंगी। Some of them you have to buy, वो नहीं मतलब आप ऐसे PDF एक्सेस कर सकते हैं। जैसे द होल ब्रेन चाइल्ड है बाय डेनियल जे सीगल, एंड देन जेंटल पेरेंटिंग की मैंने आपको बुक बता दी। And then there is a book called How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk. The title is very fascinating by itself. Okay, I'll share the author names with you also. Then there is Parenting from the Inside Out by Daniel J. Siegel. And then I would suggest कि books कई बार बहुत मोटी भी होती है और everyone is not a very avid reader, और एक जनरल पेरेंट की स्ट्रगल वैसे ही बहुत बड़ी होती है कि वो टाइम क्रंच में होता है तो उतना नहीं है। एंड विद द डिजिटल कंजम्पशन वी आर हैविंग, वी आर मोर glued to our phones than our books, which shouldn't be the case ideally, but we all are victim of that, even I am, right? So I have a list of like things जो आपको Netflix या उस सब पे टेड टॉक्स के फॉर्म में भी मिल जाएंगे। So there is The Power of Vulnerability and by Brain Brown, then Every Kid Needs a Champion, What Makes a Good Parent by Dr. Suzanne, then Help What Kids the Education System Ignores. Okay, these are some of the ones which I'll share with you, and you can put the links. Yeah, these are the tech talks. And then there are some documentaries. I've seen Babies on Netflix. If you really want to understand early childhood, कैसे वो form होता है वो, that is good. Then there is The Beginning of Life. And then there are few more like The Brainchild on Netflix, which you can like find out. And I'm sure there would be many, but वो भी matter करता है कि parent किस स्टेज में है और उसका रिसेप्शन कितना है। सम पेरेंट्स आर वेरी साइंटिफिकली अलाइन्ड एंड दे ओनली वांट टू वॉच डॉक्यूमेंट्रीज, एंड कुछ पेरेंट्स होते हैं वो स्टोरीज से, मूवीज से, जनरल कन्वर्सेशन से ज्यादा सीखना पसंद करते हैं।
So what you are looking for also depends upon what you want to, right? What you are looking for will only come up जब आप किससे कनेक्ट करते हैं। आप टेड टॉक से कनेक्ट करते हैं या मूवी देख के सीखते हैं, या आप बुक पढ़ के सीखते हैं, या फिर आप वेब सीरीज देख के सीखते हैं, आप डॉक्यूमेंट्री सीख के देखते हैं, या फिर आप कोई सीरीज देख के सीखते हैं, है ना। हमको तो पंचायत सीरीज से भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, या फॉर दैट मैटर मुझे नहीं है इंटरेस्ट, तो डिपेंड करता है कि एज अ पेरेंट आपको क्या चीज रेजोनेट ज्यादा करती है। बिल्कुल। आपने 2-3 चीज़ें बोली जो पेरेंट कर सकता है अपने पेरेंटिंग स्टाइल को पे रिफ्लेक्ट करने के लिए और समझने के लिए कि मैं क्या पेरेंटिंग स्टाइल राइट नाउ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आपने बुक्स का ऑप्शन दिया, टेड टॉक्स का ऑप्शन दिया, आपने एक एक्टिव क्विज़ की भी बात करी और इवन डॉक्यूमेंट्रीज़ की बात करी। तो आप मेरे साथ ज़रूर इनके लिंक प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जिससे कि पेरेंट अगर चाहे तो उनको रेफ़र कर सकता है अपने लिए, और मैं कहूँगा आपको भी पेरेंट्स कि उन लिंक्स को ज़रूर रेफ़र कीजिएगा, आपको ही मदद मिलेगी। आई विल शेयर। पर अब अमन एक बात और, देखिए आजकल के पेरेंट्स ना बहुत ही बिज़ी पेरेंट्स हैं। उनके पास टाइम बहुत ही कम है और इसीलिए मैं शायद ये पॉडकास्ट करता हूँ जिससे कि पेरेंट्स घूमते-फिरते, ट्रैवल करते हुए इनको सुन ले, देख ले और अपने अंदर जो क्वेश्चंस चल रहे हैं उनका आंसर्स को फिगर आउट करे और अपने फैमिली में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाए, खासकर अपने बच्चों की वेल-बीइंग, लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए। हैविंग हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, अब कुछ पेरेंट्स हैं जिनके पास टाइम ही नहीं है वो बुक्स पढ़े या डॉक्यूमेंट्रीज देखे। तो उस केस में उन पेरेंट्स के लिए हम क्या सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं? पर उनका सवाल सेम है कि भाई मुझे तो अपने आप को इन्फॉर्म करना है और अपने आप को एम्पावर करना है, तो वो क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास टाइम नहीं है ये सब चीजें मतलब देखने का, सुनने का, तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग इन द कम्युनिटी एंड द सोसाइटी। दैट्स हाउ आवर प्रीवियस जनरेशंस आल्सो लर्न फ्रॉम। एक चीज मैं लाइन बोलूंगी यहाँ पे, कई बार हमें किताबें पढ़ने से वो ज्ञान नहीं मिलता जो हमें जिंदगी पढ़ने से मिल जाता है। तो जिंदगी को पढ़िए, अपने पेरेंट्स की जिंदगी को पढ़िए। आपके पास टाइम नहीं है किताबें देखने का, आपके पास नहीं है टाइम डॉक्यूमेंट्रीज मूवीज देखने का, 3 घंटे नहीं है, बट आप तो सोशल इंटरेक्शन डेली करते हैं ना। आपने अपने पेरेंट्स की भी जर्नी देखी है। आप सिंपली अपने कम्युनिटी को देखिए, जिंदगी को पढ़िए। आप ट्रैवल भी शायद करते होंगे, आप ट्रेन में भी जाते होंगे, आप एरोप्लेन में भी जाते होंगे। अगर आपके पास वो भी इकोनॉमिक स्टेटस नहीं है तो शायद एक जो हाउस हेल्प है वो बस में भी अपने बच्चों को नाना नानी के घर लेके जाती है। और मेरी जो हाउस हेल्प है वो मेरे घर में भी आ रही है, ठीक है। मेरी जो हाउस हेल्प है वो इस सोसाइटी का एनवायरनमेंट भी देख रही है, और जिस कम्युनिटी से वो आ रही है, लो इनकम बैकग्राउंड से, वहां का भी देख रही है। क्या वो इतनी विजिलेंट नहीं है कि वो ये जजमेंट ले सके कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है? ठीक है, उसको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर उसको अच्छी वैल्यूज देनी है अपने बच्चे को, तो वो तो ऑनेस्टी फॉलो कर रही है मेरे घर में, ठीक है, वो काम पे आ रही है, वो चोरी नहीं कर रही है मेरे घर में, तो अल्टीमेटली कुछ वैल्यूज उसमें ऑलरेडी फिक्स्ड है जो उसके पेरेंटिंग स्टाइल में जाएंगी। एंड देन जब वो यहाँ देखेगी कि इस घर में, मैं लो इनकम की बात कर रही हूँ, वो इस घर में काम कर रही है, तो वहां पे वो देखती है बच्चों को कैसे पाला जा रहा है, क्या मैं इसमें से कोई एक चीज कर सकती हूँ। उसके पास लो इनकम की बात करें तो वो पूछ सकती है कि दीदी क्या मैं ये अपने बच्चे को भी खाना बना के दे सकती हूँ, ये है ना। वो बस में ट्रैवल कर रही है तो वो देख रही है कि एक बच्चे ने शैतानी करी, उसकी मम्मी ने उसको चांटा नहीं मारा लेकिन समझा दिया, तो वो सोचेगी घर अरे मैं भी तो ये कर सकती हूँ ना। उसको एजुकेशन की जरूरत नहीं है, अगर वो ऑब्जर्वेशन है और वो अंदर ज़ील है टू बी अ गुड पेरेंट, इट विल कम वेरी नेचुरली। हर एक माँ सीखना चाहती है कि मैं अपने बच्चों को कैसे और अच्छा दे सकूं। नो मदर wants to give less to their own child. They always want to give the best, no matter where they are coming from. I think you have made a very important point. If you don't have a time,
observation becomes your very important tool to reflect on your parenting style and be informed about it, and then design the uh, learning, developmental, or living experiences for your child. Also, the discussion, talk to other moms, talk to your friends, talk to your relatives. उन्होंने आपके मम्मी पापा ने, आपके दादा दादी ने, आपकी बुआ ने, आपकी कजन अब बच्चे पाल रही है तो आप उससे बात करिए। अरे मेरे को भी ये प्रॉब्लम है, आपने कैसे डील किया था? ओके, दैट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, ओके लेट मी ट्राई दिस, बट दिस इज नॉट वर्किंग इन माय सिचुएशन। दिस इज ऑल द वे अराउंड। ऐसे ही होता आया था पहले, जब डिजिटल एरा में नहीं थे हम। तो क्या हम पेरेंट्स के लिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दे सकते हैं कि पहले तो आप डिस्कशन कीजिए, बातें कीजिए, मे बी अपनी फैमिली मेम्बर से, अपने अदर रिलेटिव से, फ्रेंड से या कलीग से, पेरेंटिंग के बारे में, पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में। एक बारी आपने जब डिस्कशन कर लिया तो उसके अराउंड आप रिफ्लेक्शन कीजिए। जो भी आपके पास रिफ्लेक्शंस आते हैं अपने पेरेंटिंग स्टाइल्स को लेके, आप रिलेशनशिप्स देख पा रहे हैं, तो उनके आप फिर लिस्ट बनाइए कि ओ क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है, जो अभी मेरे करंट पेरेंटिंग बिहेवियर या पेरेंटिंग एक्शंस में दिख रहे हैं, और उनका बेस्ट लेके आप उस प्रो वाली लिस्ट का बेस्ट लेके आप कॉन्शियसली उस पेरेंटिंग बिहेवियर, पेरेंटिंग एक्शन और बिलीव्स को प्रैक्टिस कीजिए अपनी फैमिली में। आई थिंक कि हर एक पेरेंट ऑलरेडी ये रिफ्लेक्शन रोज रात को करता है और होगा। मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? और नहीं करता होगा तो उसके फिर कुछ रीजंस हैं, और वो चीज़ हम अवेयरनेस फैला सकते हैं लेकिन हम एनफोर्स नहीं कर सकते। अगर वो चीज़ जो है वो इंसान उस माइंड स्पेस में ही नहीं है, सपोज़िटली उसके लाइफ के स्ट्रेसर्स ही कुछ और हैं, तो अगर वो आपका पॉडकास्ट देख भी लेगा तो शायद उसको अफेक्ट करेगा, वो सुनेगा लेकिन अभी इम्बाइब नहीं करेगा। मे बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो इस बारे में सोचेगा। सपोजिटली आई एम सेइंग कि अगर उसकी लाइफ में बहुत मेजर स्ट्रेसर है, ठीक है, बहुत मेजर स्ट्रेसर है, तो अभी शायद पेरेंटिंग उसका फोकस नहीं है। एंड कमिंग बैक टू योर पॉइंट, जो आप ये कह रहे थे कि इतना पहले वो कम्युनिटी से बात करे, फिर उसके बाद अपनी लिस्ट बनाए। मुझे लगता है कि ये काम तो पेरेंट डेली ही करता होगा अपने दिमाग में, ठीक है? हाँ, ये पॉडकास्ट सुनने के बाद या ऐसा चीजें ये सब करने के बाद आई एम श्योर कि वो आइडेंटिफाई ज्यादा कर रहा पा रहा होगा कि मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ, कहाँ कहाँ सही हूँ, और मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, और कैसी ये चीजें साइंटिफिकली आती हैं। अभी तक उसकी जो नॉलेज थी वो मे बी एक लेमैन इंसान की तरह की तरीके की होगी, जो भी उसने सीखा होगा। What you suggested is very correct, that if they want to and if they have resources to do these kind of reflections, they should do. Ideally, they should do. And it's great that they should read parenting, about parenting and what it is all about, how it impacts child outcomes. अगर हम बात करें तो चाइल्ड का सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वी से दैट 80% of the child's brain developed during first 6 years of life. दैट हैज बीन स्टैब्लिश्ड, इस पे कोई क्वेश्चन की बात नहीं, ठीक है? तो फर्स्ट 6 to 8 years में आप क्या कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। तो अगर पेरेंटिंग स्टाइल, पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस और बिहेवियर्स की अगर हमें नॉलेज होगी तो दैट विल एब्सोल्युटली हेल्प। एंड this has been established that early childhood will impact your later outcomes of life, for sure. I want to know that could you share like few movies or web series where we can see these different parenting styles, and could you also give examples from the movies or web series why you are saying what you are saying? Sure. As I already told you, I'm not much of a content consumer, but still I'll name few which are very common, and most of the people would have watched, and I also have fortunately watched so that I can comment on them. So there's
This movie Dangal we all know. We know of Three Idiots also. Okay. So these are Three Idiots doesn't have a parent component as such, but it has an educational component in. But somehow if you see रणछोड़ दास childhood, तो वो parent की ही चीज है कि वो कहीं और रहा, and the education and the concept of house was not there. Some वो अपने मालिक के घर रह रहा है, किसी के घर रह रहा है, ठीक है। आप सिर्फ उसको एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो, बट उसने बोला कि शायद उसका फादर उनके घर में काम करता था, ठीक है। सो देयर यू कैन सी कि व्हाट काइंड ऑफ चाइल्डहुड there was kitna need or deprivation tha that he wanted to study that he cannot, and then he would go to any class, है ना। So maybe the concept of home and the concept of parents was not so well established. That's why Ranchhod Das was so caring, so loving, and maybe Ranchhod Das was all is well. Why? Because somewhere down the line, maybe in his heart, he was scared also, right? That security given by a parent maybe was absent in that case. That's why he was more empathetical. That's why it really mattered to him that when a guy did a suicide in the room, तो उसने उसका project complete किया, right? So वो movie हमारी educational setup के ऊपर है, but अगर हम देखना चाहें तो उसमें हमें पेरेंटिंग और चाइल्डहुड के बारे में भी काफी कुछ सीखने मिलेगा, जिससे बाद में वो सारे आउटकम्स हुए। दैट्स व्हाई देयर वाज अ hunger of learning. That's why there was the urge of excelling at things, and then that made him Ranchhod Das Janjad, and then the school in the Ladakh got opened, right? And then another movie I would say is Dangal. See how up, and there are other movies also likewise, जहाँ पे मोस्टली मूवीज में हमें दिखाते हैं, एक दो मूवीज और हैं जहाँ पे पेरेंट्स बहुत डिटरमाइंड होकर किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए अपने बच्चे को प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। बीट बॉक्सिंग, बीट बैडमिंटन, बीट एनीथिंग। सो इन दैट केस देयर इज some sort of parenting style, maybe authoritarian is at work very much. If you see, they were not given the choice to become something else. They were not given the choice to not drink milk. They were not given the choice to not do the exercise. No matter how much painful that was, they had to do it because the parent was very much in control. So warmth was less, but the control, they were not even allowed, the girls were not even allowed to eat golgappa in the movie, right? So that's a very normal childhood to eat one golgappa. Don't you think that is authoritarian then? But does that parenting, authoritarian parenting is bad? Will you say that कि दंगल देखने के बाद कि authoritarian parenting is bad? उसने तो जिंदगी बना दी उन दोनों बच्चियों की, right? So I told you no solution fits for all. It's all about then there could be another movies like Gunjan. Then you see Janvi Kapoor. She was very aspirational, and who understood his brother didn't understood his aspirations, but his father did, and he gave the wings to fly, and he gave the confidence to fly. He was the one जब वो फेल होके आती है तो वो 10 दिन के लिए उसको जॉगिंग कराता है, उसका वेट लूज कराता है, एंड एक सेंस ऑफ होप देता है कि नो मैटर your body and your height are not appropriate for a airplane craft, let's just do whatever we can do. And ultimately she got successful in that interview where she was exceptional कि चलो हमको आप बैठ पा रहे हो तो बैठ पा रहे हो, आपका हाथ का और इसका लेग का जो लेंथ है वो मैटर नहीं करता है। तो that was a dream which a daughter and a father dreamt themselves and then didn't give up. So केस में अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग नहीं थी दंगल की तरह, ठीक है। गुंजन सक्सेना में मे बी अथॉरिटेटिव थी, बट शी पायनियर इट्स ऑल अबाउट कि पेरेंट की खुद की पर्सनालिटी क्या है और बच्चे की पर्सनालिटी भी क्या है। मे बी दंगल की डॉटर्स को अथॉरिटेटिव ही चाहिए था, नहीं तो वो नहीं नेल करते। और मे बी गुंजन सक्सेना को तो वो इंट्रिंसिकली इतनी मोटिवेटेड थी टू बी अ पायलट that she didn't needed authoritarian father. She just needed a little bit of support and push, and she did it very well. Yeah, that's my take on these kind of movies. Then there could be another ones also, but I'm sure इससे समझ में नहीं होगा। आप जाते जाते आखिरी में क्या बोलना चाहेंगे, जो मे बी मैंने आपसे पूछा नहीं पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में, बट कुछ चीज़ है एज एन एक्सपर्ट आपको लगता है कि मुझे ये ज़रूर बतानी है,
पेरेंट्स को, तो वो कुछ ऐसी चीज़ है, तो प्लीज़ दिस इज़ द टाइम नाउ। मैंने जब स्टार्ट किया था पीयूष, तो आई जस्ट मेड अ सिंपल स्टेटमेंट दैट ईच पेरेंट नो व्हाट्स बेस्ट फॉर देयर चाइल्ड, राइट? I would just end with the same statement that when you are parenting, right, you are just parenting, you're not following this time. Get to know everything, get to know your style, get to know your practices, be cognizant about your behaviors. If you can increase your knowledge, if you can hear podcast, if you can hear TED Talk series, read books, that's the best case scenario. If you can't, then try to learn from the community, and at the end of the day, just be there for your child. Just be a parent. And nobody can teach you to be a best parent or ideal parent. The day you give birth to a child, God blesses you with that instincts. God tells you, or maybe the universe, or maybe the self instincts, your everything, you become a parent. Now the question is that are you a bad parent, nice parent, best parent, good parent? You will be that, the all of that in your course of your life. Trust me. You will be, yeah, you will be a bad parent. You will be worst parent. You will be adamant parent. You will be nicest parent the day you take them out on a picnic and you give them their favorite. Maybe you buy a car for your child when they and you allow them to their favorite college, and then you will be the nicest parent. If you don't, then there will be a day when you hit your. I mean, hitting is also the thing which will happen like in Indian context and all, which shouldn't be the case so much ideally. तो हम corporal punishment को तो नहीं encourage करते हैं, but that will also happen in due course of time. Will be the worst time. But at the end of the day, don't confuse yourself with different terminologies. Just try to be there for your child, and that's the best gift and virtue you can give to your child, because having a parent is better than having a absent, neglectful, or no parent. You're already doing a great job if you are there for your child. All these parenting styles, behaviors, and actions are a bonuses, I would say. I think it is a very beautiful conclusion of our conversation. Thank you, Aman, for coming, talking to us, sharing your expertise and insights on parenting. And it is like one of the lovely conversation I have on parents of India. Yeah, and I would thank you too, Piyush, for doing this with me. I mean, there were so many things which I also didn't know that it was there in my mind and that I had these opinions. It brought closer to me, like it brought me closer to myself, I would say, a little more this conversation. And sometimes, it's great to have these kind of platforms, and you gave me that opportunity to share this knowledge with you. And I'm grateful that, and I'll be happy if at least even a single parent gets some insight from this. That means my job is done. Our job is done.